जब भी कहता हूँ कोई भी वर्ड आप पढ़ें, सबसे पहले आपको डेफिनेशन आपको वर्ड की पढ़नी चाहिए। डेल्ट्रियस, डेल्ट्रियस का मीन्स बहुत ज़्यादा गंदा होना, पवित्र ना होना, ठीक है। यूएसए ने क्या किया, जो आपके मिसएजनेशन के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, एक लॉ पास कर दिया कि टू, बेसिकली इसका होता है कि इंतहाई र्यूड बिहेवियर होना, गालम गलोच देना। ऑब्ट्यूज क्या है हमारे पास, बेसिकली नेगेटिव वर्ड है और इसको क्या बोला, स्टूपिड या डल हमारा बोला जाता है, डेंस बोला जाता है। उल्टे मीनिंग्स भी हमें ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, रिस्ट्रिक्शन है, बर्डन है और कंस्ट्रेंट है। टेंटामाउंट क्या होता है हमारा, बिल्कुल इक्वली ट्रीट करना, एक दूसरे को बराबर लेके आना या नफरत अंगेज होना, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म एंड एज यू नो वी हैव uploaded one lectures of proficient English vocabulary, and today we are going to start our next series, means second lecture, and it will be most interesting lecture because we are going to learn a lot of new words of English vocabulary. Basically first of all I am with you MC sir. सबसे पहले मैं एक बात कहता हूँ कि आपके जो वोकेबलरी है, इंग्लिश वोकेबलरी, वो प्रोफिशिएंट इंग्लिश वोकेबलरी हम लर्न कर रहे हैं, जो हमारे कौन सी है, C2 हम लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं, और प्लस हमारा कौन सा है, C1, और ये हमारे पास कौन सा है, एडवांस है, और ये हमारे पास कौन सा है, प्रोफिशिएंट इंग्लिश वोकेबलरी है। तो आज वही करेंगे जो हमारे मेन गवर्नमेंट जो जॉब्स के लिए हमारे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारे सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, डेफिनेशन है। मैं जब भी कहता हूँ कोई भी वर्ड आप पढ़ें, सबसे पहले आपको डेफिनेशन आपको वर्ड की पढ़नी चाहिए, उसके बाद आप उसके सिमिलर, इजी से इजी जो आप सिमिलर मीनिंग देखें, उसके बाद ऑपोजिट मीनिंग देखें जो इजी होते हैं, उसके बाद उसके बाद आप एक सेंटेंस बनाएं, उसका एटलीस्ट एक सेंटेंस बनाएं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उसकी डेफिनेशन क्या है, हाउ टू यूज़ दिस वर्ड इन अ सेंटेंस, उसको सेंटेंस के अंदर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने 3000 वाली जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, उसका आज हमारा सेकंड लेक्चर है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे आज 3000 है और हमारे पास आज कौन सी है, सेकंड सीरीज़ है आज। उसके बाद हम बात करेंगे एडवांस्ड इंग्लिश वोकेबलरी होती है, जिसमें आप 30 वर्ड्स को क्या करेंगे, डेली कितने वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, हमारे 30 वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। कितने वर्ड्स को करेंगे, 30, और प्लस हमारे कितने आ जाएंगे, हमारे 150 सिनोनिम्स होंगे उनके, और 150 जो है वो एंटोनिम्स होंगे, और टोटल हम कितने करेंगे, 330 वर्ड्स को हम जो है आज कवर करने जा रहे हैं। तो ये हमारे 3000 वर्ड्स हैं, और ये 3000 वर्ड्स से भी ज़्यादा बन जाते हैं, ऑलमोस्ट 3300 जो है ना वो हमारे बन जाते हैं। तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड क्या आता है, चलें जी। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो बेसिकली है सैल्यूटरी। क्या दी, सैल्यूटरी वर्ड है हमारे पास। सैल्यूटरी वर्ड जो है हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे कि बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद जो है हमने आगे अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड करनी है। चलें जी, सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। ये हमारे पास क्या है, एक एडजेक्टिव है। उसके बाद हम चलें जी हम इसको कर लेते हैं। चलें, उसके बाद है ये देखें, प्रोड्यूसिंग बेनिफिशियल इफेक्ट। क्या करता है, ये आपको फ़ायदेमंद जो देता है, फ़ायदेमंद असरात जो है वो आपके ऊपर डालता है, होलसम एंड हेल्दी गिविंग, और आपको क्या करता है, एक सेहतमंद बनाता है, आपको हेल्दी जो है वो बनाता है, आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सबसे पहले आप इसका देखते हैं सिनोनिम। सिनोनिम कौन से हमारे पास, सबसे पहले सैल्यूटरी का क्या है जी, बेनिफिशियल होना, फ़ायदेमंद होना, उस क्या होना, फ़ायदेमंद, एडवांटेज, फ़ायदेमंद होना, रेस्टोरेटिव होना, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होना आपके लिए, ठीक है, आपकी सेहत के लिए। उसके बाद सेल्बोरियस। सेल्बोरियस क्या होता है, सेल्बोरियस क्या होता है, क्या होता है, सेल्बोरियस क्या होता है, आपको हेल्दी बनाने वाले की बात करें, जो आपको हेल्दी बनाता है। उसके बाद करेटिव होता है। करेटिव भी आपका क्या होता है, जो आपको सेहत देता है, जो क्या करता है, आपको हेल्दी बनाता है, उसको बोला जाता है। ये तो सब हेल्दी बनाते हैं, लेकिन अब इसका उल्टा क्या होगा हमारे पास, एंटोनिम को अगर हम देखें तो बेनिफिशियल क्या होगा, हार्मफुल होगा, जो आपके लिए नुकसानदेह होता है। उसके लिए एडवांटेज है तो डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल को होता है गंदा करना, क्या करना, गंदा करना। उसके बाद हमारे पास है रेस्टोरेटिव का क्या था, डेल्ट्रियस। डेल्ट्रियस का मीन्स बहुत ज़्यादा गंदा होना, पवित्र ना होना, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सेल्बोरियस के क्या है, परनीशियस। परनीशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होना, कोई भी बीमारी है, कोई भी हमारे कंटामिनेशंस हैं, जो भी आलूदगी है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, खतरनाक होना। उसके बाद करेटिव का क्या बनता है, करेटिव मेलाइनेंट।
मेलाइनेंट हमारा क्या होता है, गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदगी होना, बहुत ज़्यादा गंदा होना। उसके बाद अब ये तो हो गए एंटोनिम। अब इसकी हम देखते हैं इसका यूसेज कहाँ पे हुआ है। सबसे पहले यूसेज को आप देखते हैं, यहाँ पर देखें जी, द एक्सपीडिशन टू द माउंटेन्स हैड अ सैल्यूटरी इफेक्ट ऑन हिज हेल्थ। वो कहता है कि जो आप एक्सपीडिशन, जो माउंटेन के ऊपर आपको सफ़र करना जो है वो क्या होता है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए क्या है, अच्छा है। चलें जी, ये वर्ड हो गया। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, विसरल। क्या है हमारे पास वर्ड, क्या है, विसरल। विसरल वर्ड क्या है हमारे पास, आज हम उसको थोड़ा सा देखते हैं जी। विसरल, विसरल हमारे पास क्या है, बेसिकली एक एडजेक्टिव है। विसरल क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, रिलेटिंग टू द डीप इनवर्ल्ड फीलिंग्स रादर देन टू इंटेलेक्ट। वो कहता है कि आपके गहराई, अंदरूनी जो कि अंदर से आती है, गहराई तक फील करना, आपको एहसास होता है, गहराई तक फील करना। विसरल क्या होता है, आप इंटरनली फील करते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर फील करते हैं, उसको बोला जाता है। अब इसका सिनोनिम्स देख के इसके सिमिलर मीनिंग कौन कौन से हैं। 5 सिमिलर मीनिंग है हमारे पास। पहला है हमारा इंट्यूटिव। इंट्यूटिव के बाद होता है अंदरूनी जो फील आती है आपको, अंदरूनी फील करना आप डेप्थ से। उसके बाद आते हैं इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव होता है, सॉरी प्रोनाउंस नहीं हो पाता, सम वर्ड्स ऐसे होते हैं। इंस्टिंक्टिव होता है आपका वर्ड, ठीक है। उसके बाद आता है आपका गट। जो वो गट वो होता है जो आपकी बहुत ज़्यादा इंटरनली फीलिंग्स को जो होती है समझी जाती है कि ये गट फीलिंग है, मीन्स आपके डेप्थ में से, आपके बहुत ज़्यादा इंटरनली डेप्थ में से जो है ना फीलिंग आ रही है, तो उसको बोला था गट फीलिंग, ठीक है। उसके बाद है इमोशनल हो जाना। इमोशनल भी आपका इंटरनली इमोशनल की बात की जा रही है, आप इंटरनली इमोशनल होता है। उसके बाद है पैशनेट। पैशनेट होता है एकदम आप जज्बाती हो जाते हैं। क्या होता है, आप एकदम जज्बाती हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इनका उल्टा क्या होता है, उल्टा क्या था, ये तो इमोशनल है, इंटरनली जो है इंस्टिंक्टिव है, लेकिन इसका आउट ऑफ क्या हमारे पास आता है, रैशनल। क्या आता है, रैशनल। रैशनल को क्या बोला जाता है, अक्लमंदी बोला जाता है, जो बाहर से होता है। ये तो इमोशनल की बात हो रही है ना, फीलिंग सी, लेकिन ये रियलिस्टिक की बात कर रहा है, रैशनल। इंटेंशनल क्यों आ जाएगा, इंटेलेक्चुअल आ जाता, अक्लमंदी की बात करता है, लेकिन ये हमारा क्या इमोशनल की बात करता है। और यहाँ पे देखें रादर देन इंटेलेक्ट, क्या है हमारा, रादर देन इंटेलेक्ट, एकदम से जज्बाती हो जाना, इमोशनल हो जाना, लेकिन उसके रियल क्या हो जाना, इंटेलेक्चुअल हो जाना, एकदम से अक्लमंद बन जाना। तो अब वर्ड समझ में आ रहा है, सेरिबेलर का मतलब होता है अक्लमंद बनना। उसके बाद है कॉन्शियस होता है, आपको पता ही है, बाखबर होना या चीज़ों के बारे में खबर रखना। अब इसका देखने हम विसरल का जो है वो सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले द हॉरर फिल्म प्रोवोक्ड अ विसरल रिएक्शन इन द ऑडियंस। वो कहता है कि एक फिल्म ने क्या किया, जो जितने भी ऑडियंस बैठी थी उनके अंदर क्या किया, एक इमोशनल टाइप जो चीज़ जो है वो क्या कर दी, क्रिएट कर दी या पैदा कर दी। आप समझ आ दी, यहाँ पे क्या कर दिया उसने, क्रिएट कर दी, इमोशनल जो फीलिंग्स है वो क्रिएट कर दी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलें जी, अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है जी, हमारे ये वर्ड बहुत ही प्यारे हैं, आप इनको जो है वो देखिए। पहले सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कोई भी वर्ड आप पढ़ते हैं डेफिनेशन लाजमी पढ़ें, फिर उसका क्लोजेस्ट मीनिंग पढ़ें जो ईजीएस्ट हो, जो बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट हो, फिर उसका ऑपोजिट मीनिंग पढ़ें, आपको डेफिनेटली याद, फिर उसको यूज़ करें सेंटेंस के अंदर, लिखकर यूज़ करें तो वो आपका भूलेगा नहीं, वो आपको आपके मेमोरी के अंदर जो है वो ऑब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले इसको देखें, आपका ये क्या चीज़ मैंने क्या है, मिसजेनेशन। मिसजेनेशन क्या आपका पास, इसके पास इस चीज़ को देखें, मिसजेनेशन। मिसजेनेशन आप देखें थोड़ा सा, फिर उसके ऊपर हम बात करते हैं। मिसजेनेशन क्या है जी हमारे पास, मिसजेनेशन। मिसजेनेशन, मिसजेनेशन को देखते हैं जी हमारे पास क्या है। मिसजेनेशन उसको बोला जाता है, पहले डेफिनेशन देख लें। The interbreeding of the people considered to be of different racial types। वो लोग, वो दो लोग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियल से, कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और वो आपस में क्या करते हैं, शादी के बंधन में या रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो उनको क्या बोलता है, मिसजेनेशन। मिसजेनेशन क्या बोला जाता है, मिसजेनेशन बोला जाता है। सबसे पहले कोहैबिटेशन, रिलेशनशिप में आ जाना दो लोगों का। उसके बाद है पॉलीगमी, उसके बाद है मैरिज, उसके बाद है वेडलॉक।
वेडलॉक होता है कि दो लोगों के दरमियान में जो है वो क्या अग्रीमेंट होता है शादी का। उसके बाद क्या आता है आपके पास, रिलेशनशिप होता है। ये तो होता है आपस में इंटरकनेक्टेड होना, क्या होना, इंटरकनेक्टेड होना टू डिफरेंट क्लॉसेस से, टू डिफरेंट रेशियल से, दो नफर मुख्तलिफ जो है वो नस्लों से। लेकिन इंटोनिम इसके क्या बनेगा, इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, कोएबिशन, यहाँ पे सेग्रीगेशन, क्या आ जाएगा हमारे पास, सेग्रीगेशन, अलग हो जाना। सेपरेशन, क्या आ जाएगा हमारा, दूसरा वर्ड क्या है, सेपरेशन, इसका उल्टा मीनिंग क्या आएगा, सेपरेशन। मैरिज है, उसके बाद क्या आ जाएगा उल्टा, डिवोर्स दे दिया। उसके बाद वेडलॉक, वेडलॉक का मतलब है एनवलमेंट, खत्म कर देना। वेडलॉक वहां पे क्या करता है, एग्रीमेंट करता है, लेकिन एनवलमेंट में क्या करता है, खत्म कर देता है। उसके बाद है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप की बात करती है तो रेशियल आइसोलेशन, क्या होता है कि दोनों रिलेशनशिप जब टूटता है तो दोनों अपने पे रेशियल में चले जाते हैं। अब इसके एग्जांपल के जरिए समझते हैं इसका यूसेज। बेसिकली सबसे पहले देखें जी इसका यूसेज क्या है, अभी देखते हैं। हिस्टोरिकल मिसएजनेशन लॉज इन द यूनाइटेड स्टेट्स प्रोहिबिटेड इंटररेशियल मैरिज। यहाँ पे यूएसए ने क्या किया था, हिस्टोरिकल आप उठा के देखें, यूएसए ने क्या किया, जो आपके मिसएजनेशन के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, एक लॉ पास कर दिया कि टू डिफरेंट कम्युनिटीज या रेशियल से लोग जो है वो क्या करेंगे, शादी नहीं कर सकते, उनको रोक दिया गया था। मिसएजनेशन का पता चल गया। चलें जी, यहाँ तक क्लैरिटी है, चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, चलें जी नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, हमारे पास आ गया जी, अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है डिफेंस्ट्रेशन क्या होता है, डिफेंस्ट्रेशन क्या होता है आपका, इसको देखें। डिफेंस्ट्रेशन क्या होता है आपका, डिफेंस्ट्रेशन सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ थ्रोइंग ऑफ पर्सन और थिंग आउट ऑफ द विंडो, वो क्या कहता है, किसी शख्स को उठाकर विंडो से बाहर फेंक देना। डिफेंस्ट्रेशन क्या होता है, डिफेंस्ट्रेशन, डिफेंस्ट्रेशन हमारा क्या होता है, किसी को उठाकर विंडो से बाहर फेंक देना। अब इसका सिनोनिम्स देखते हैं हमारे पास क्या है। फर्स्ट से पहले है इजेक्शन, इजेक्शन का मतलब होता है निकालना। उसके बाद है एक्सपल्जन, एक्सपल्जन, एक्सपल्जन का मतलब होता है निकालना। उसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब है उठा के बाहर फेंक देना, निकाल देना। उसके बाद एक्सपेलिंग, एक्सपेलिंग का मतलब भी होता है किसी चीज को उठा के बाहर निकाल देना, फेंक देना। थ्रोइंग का मतलब क्या होता है, फेंक देना। इन सारी चीजों को तो डिफेंस्ट्रेशन तो हो रही है, सब चीजों को उठा के बाहर फेंक रहे हैं। लेकिन अब इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा क्या होगा कि एडमिशन करना, दाखिल करना, क्या करना, एडमिशन करना, दाखिल करना, क्या करना, एडमिशन करना, दाखिल करना। एक्सपल्जन, एक्सपल्जन को क्या उल्टा आएगा हमारा, एंट्री करवाना। उसके बाद है प्रोजेक्शन से निकाल देना, इंक्लूजन, इंक्लूजन यहाँ पे शामिल करना, इंक्लूड करना। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे एक्सपेलिंग का होता है इनग्रेस, इनग्रेस का मतलब होता है शामिल करना, मिक्स कर देना। उसके बाद है थ्रोइंग, थ्रोइंग बाहर करना, यहाँ पे रिसेप्शन, रिसीव करना। आप समझ आ गए कि डिफेंस्ट्रेशन क्या होता है, उठा के बाहर फेंक देना, लेकिन उसका उल्टा क्या होगा, एडमिशन करना, एंट्री करवाना उसकी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इंक्लूजन करना, उसके अंदर शामिल, इंक्लूड कर लेना। तो ये वर्ड है। अब हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल को समझे। द पॉलिटिशियंस, देखें, द पॉलिटिशियंस कैरियर एंडेड आफ्टर द मेटाफोरिकल डिफेंस्ट्रेशन फ्रॉम हिज पोजीशन फॉलोइंग द स्कैंडल। आप समझ आ गई कि उनके स्कैंडल की वजह से क्या हुआ, जो पॉलिटिशियंस थे उनको क्या गया, उठाकर बाहर फेंक दिया गया, या उनका कैरियर जो पॉलिटिकल कैरियर था वो एंड हो गया। किसकी वजह से एंड हो गया, डिफेंस्ट्रेशन, यहाँ पे उनको निकाल के बाहर फेंक दिया। और किसकी वजह से एंड हो गया, ये आपके स्कैंडल की वजह से जो है वो एंड हो गया। डिफेंस्ट्रेशन का पता चल गया कि उठा के बाहर फेंक देना। अब ये देखे ना, मेटाफोरी आफ्टर द मेटाफोरिकल डिफेंस्ट्रेशन फ्रॉम द हिज पोजीशन, पोजीशन से निकालकर बाहर फेंक दिया। चलें जी, अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिबेंचर। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, बेसिकली डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है जी, सबसे पहले डिबेंचर हमारे पास जो होता है वो सर्टिफिकेट होता है। क्या होता है हमारे पास, सर्टिफिकेट भी बोलते हैं या इसको पेपर बोलते हैं, ठीक है। अब ये देते हैं कॉर्पोरेट, ये हमारे पास नाउन है, ठीक है, नाउन है। और कॉर्पोरेट सिक्योरिटी
अदर देन एन इक्विटी सिक्योरिटी। ये बेसिकली वो पेपर होता है जो हम कर्जा लेते हैं ना, वो कर्जा किसी से लोन लेते हैं, तो लोन के पेपर के ऊपर हमारे क्या लिखी होती है, सारी सिक्योरिटी जितनी भी होती है वो चीजें हमारी लिखी होती है, उसकी बेस पे हमें क्या मिल जाता है, फिर लोन मिल जाता है। आप समझे, सबसे पहले होता है बॉन्ड, हमें क्या देता है, उसके सीन में हमें बॉन्ड पेपर होता है। उसके बाद सिक्योरिटी होती है, वो एक किस्म की हमारी सिक्योरिटी होती है जो किसी भी हमें जो है वो थर्ड पार्टी को इंक्लूड किए बगैर हमें मिल जाता है। उसके बाद डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपके साथ किया जाता है और आपको क्या किया जाता है, लोन वगैरह या वहां पे दे दिया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे लोन स्टॉक की। लोन स्टॉक वो होता है कि जब आपको लोन दे दिया जाता है, उसकी बात होता है अनसिक्योर्ड नोट। अनसिक्योर्ड नोट का मतलब होता है जो थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन है उसको खत्म कर दिया जाता है आपके दरमियान और डिबेंचर पेपर जो आपको लोन देने वाला, कर्जा देने वाला, उसके दरमियान में जो है वो होता है। उसके बाद हम इसका उल्टा क्या करेंगे तो क्या होता है, इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है किसी को इक्वल लेके आना, बराबर करना। उसके बाद है यहाँ पे डेट है, डेट यहाँ पे क्या, शेयर करना। वहां पे क्या है, आपस में उनका कॉर्पोरेट सिक्योरिटी जो है वो पेपर होता है। यहाँ पे क्या करता है, शेयर करता है, स्टॉक करता है, वो ना दे उसको स्टॉक कर ले, अपना स्टॉक कर लिया। उसके बाद एसेट है, एसेट बन जाता है, अगर वो नहीं देता तो एसेट बन जाता है। कोलैटरल, वो क्या होता है कि जो कोलैटरल है उनके पास वो जमा हो जाते हैं। ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ये हमारे ऑपोजिट मीनिंग है। कौन से है, हमारे एंटोनिम्स है। अब हम इसको देखते हैं हमारे एग्जाम्पल्स के अंदर। समझ आ रही है डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर आपका एक पेपर होता है जो आपका कर्जा लेने वाला, लोन लेने वाला और देने वाला दोनों के दरमियान में सिक्योरिटी कार्ड होता है। वो सिक्योरिटी पेपर साइन होता है, वो उसके बदले में हम क्या कहते हैं, आपका डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको एक कर्जा दिया जाता है और बगैर किसी थर्ड पार्टी के इंक्लूड किए या इन्वॉल्व किए आपको दे दिया जाता है। अब बात समझते हैं हम सेंटेंस के जरिए। वो कहता है द स्ट्रगलिंग कॉर्पोरेशंस इशूड डिबेंचर विद अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स टू रेज कैपिटल फॉर एक्सपेंशन। आप समझ आई, द स्ट्रगलिंग कॉर्पोरेशन ने क्या किया, वहां पे क्या किया, डिबेंचर, एक पेपर दिया, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट, उसने एक पेपर निकाला और उसके बाद उसने अपना रेट फिक्स किया, इंटरेस्ट रेट फिक्स किया और इंटरेस्ट रेट अच्छा फिक्स करके उसने क्या करने की कोशिश की गई है, जो अपना कैपिटल है उसको बढ़ाने की उसने कोशिश की है किसी को लोन देकर। चलें जी, यहां पर समझ आ गई डिबेंचर। चलें आगे शिफ्ट करते हैं जी। ड्रैकोनियन क्या होता है आपका, कौन बताएगा ड्रैकोनियन क्या होता है? ड्रैकोनियन, यहां पे इसकी थोड़ा सा हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे डेफिनेशन को थोड़ा सा टच देते हैं। सबसे पहले ड्रैकोनियन आपका क्या है, नाउन है। ड्रैकोनियन आपके पास क्या है, नाउन है। रिलेटिंग टू द सेवर कोड ऑफ लॉ, ये बहुत सख्त किस्म का लॉ होता है आपका, कह लें कि जालमाना लॉ होता है, सख्त लॉ होता है, किसी के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। अब इसके देखें सिनोनिम्स क्या क्या है। सबसे पहला सिनोनिम है सवेयर होना, बहुत ज्यादा शदीद किस्म का, सख्त किस्म का आपके ऊपर लॉ इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। उसके बाद स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंजेंट वो होता है बहुत ज्यादा तीखा होना, बहुत ज्यादा शदीद होना, एकदम से बहुत ज्यादा वो शदीद होकर जो है ना वो सख्त होना, एकदम हार्ड होना। ओप्रेसिव भी बहुत ज्यादा दबाव डालने वाला। उसके बाद हम करेंगे बहुत ज्यादा करल का क्या मतलब है, बहुत ज्यादा करल का क्या मतलब है, बहुत ज्यादा जालमाना होना। ऑस्टेरिक का क्या मतलब है, ऑस्टेरिक का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा जालमाना, बहुत ज्यादा सख्त होना, बहुत ज्यादा सख्त होना। जब ये बहुत ज्यादा सख्त है, ड्रैकोनियन है, सख्त जालमाना है, तो हमारा उल्टा क्या बनेगा, नेव बनेगा। क्या बनेगा, उसका लीनियट बनेगा, हमारा क्या बनेगा, लीनियट बनेगा। उसके बाद सबसे पहले सख्त है तो नरम हो जाता है, सख्त है हमारे पास क्या है, सवेयर, सख्त है ना, शदीद है, तो हमारे क्या हुआ, लीनियट हो गया, नरम हो गया, नरम। उसके बाद है माइल्ड हो जाना, डाउन हो जाना, एकदम काम डाउन हो जाना, क्या हो जाना, एकदम काम डाउन हो जाना। उसके बाद ऑप्रेसिव है, दबाव डालना, यहाँ पे परमिसिव होता है, एकदम झुक जाना। उसके बाद है करल, यहाँ पे हो जाना मॉडरेट हो जाना, एकदम से जो एक जगह पे रुक जाना, ठीक है। उसके बाद करता है एस्ट्रे का मतलब है बहुत ज्यादा शदीद, तो उसके बाद यह कहता है जेंटल हो जाना, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लाइक पर्सनैलिटी हो जाना। उसके बाद हम देखते हैं ड्रैकोनियन का, अब जो है वो ड्रैकोनियन का क्या देखते हैं जी, यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले देखें, द यूनिवर्सिटी इंप्लीमेंटेड ड्रैकोनियन मेजर्स अगेंस्ट एकेडमिक डिसऑनेस्टी। आप समझ आ गई कि क्या किया, बहुत ज्यादा सख्त रूल को इंप्लीमेंट किया है यूनिवर्सिटी ने, किसको खत्म करने के लिए, एकेडमिक डिसऑनेस्टी को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, वहां पे खत्म कर दिया।
तो यहाँ पे थोड़ा सा समझे वर्ड्स को, फिर हम जो है वो आगे शिफ्ट करते हैं। देखिए वर्ड बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही बेसिक टू एडवांस है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझा करें कि रिलेटिंग टू सेवर कोड ऑफ लॉ, बहुत ज्यादा सख्त किस्म का कानून होता है। जब कोई कह लें कि हफरा तफरी या आपका बहुत ज्यादा इंतशार फैल जाए, मीन्स आपके सोसाइटी का, उस वक्त क्या है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में होता है, तो क्या किया जाता है, सख्त लॉ जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया जाता है हालात को ठीक करने, सर्कमस्टांसेस को क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए। चलें जी, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की, आ गया जी हमारा रेनासेंट। हमारे पास वर्ड है रेनासेंट, हमारे पास वर्ड क्या है, रेनासेंट। रेनासेंट की सबसे पहले हम देखें कि ये है क्या। ये हमारा एडजेक्टिव है रेनासेंट। उसके बाद ये हमारा डेफिनेशन क्या है, राइजिंग अगेन इनटू बीइंग विगोर। अब विगर क्या होता है, बेसिकली आपका कि दोबारा नई जिंदगी पाना। क्या होता है, दोबारा नई जिंदगी मिलना या दोबारा नई जिंदगी पाना। अब देखें हमारे इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सबसे पहला सिनोनिम है हमारे पास सिमिलर मीनिंग है, रिव्यूड। देखें सिमिलर मीनिंग या सिनोनिम एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद है रिवाइव्ड, दोबारा आना। उसके बाद है रीन्यूड, दोबारा रीन्यू होना, दोबारा जिंदगी पाना। रिसर्जेंट, दोबारा बढ़ना, ठीक है। उसके बाद है दोबारा पैदा होना, ठीक है। रीबॉर्न मीन्स दोबारा पैदा होने का मतलब है नई जिंदगी पाना। दोबारा जब कोई बंदा बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है हॉस्पिटल में, लेकिन वो जिंदगी से लड़कर दोबारा फाइट करके वापस आता है, तो उसके ना रीबॉर्न होना, मीन रेनासेंट वाला। रेजुविनेटेड क्या होता है, रेजुविनेटेड होता है नई जिंदगी पाना। अब तो ये तो है सारा नई जिंदगी पा रहे हैं, लेकिन इसका उल्टा क्या बनेगा, उल्टा क्या बनेगा, मरने के करीब होना। डाइंग, मरने के करीब होना। ये तो जिंदगी पा रहे हैं, वो क्या रहे हैं, मरने के करीब होना। डिक्लाइनिंग, खत्म होने के करीब होना। एंडिंग होना, फेडिंग होना, बिल्कुल खत्म होना। फेडिंग का मतलब क्या है, बिल्कुल फेडिंग होना, खत्म होना। उसके बाद है रीबॉर्न का मॉरिबेंड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जो है आपका एंड होना, मरने के करीब होना। मॉरिबेंड क्या होता है, बिल्कुल मरने के करीब होना। रेजुविनेट क्या होता है हमारा, ऑब्सलीट हो जाना, पुराना हो जाना, एकदम क्या हो जाना, पुराना हो जाना। तो यहाँ पे रेजुविनेटेड क्या है, नई जिंदगी पाने का जो आपका कह ले के एंटोनिम बनेगा, उल्टा उसका मीनिंग ऑपोजिट में क्या बनेगा, उसको बोलते हैं ऑब्सलीट। क्या बोलते हैं उसको, ऑब्सलीट। चलें जी, अब हम बात करते हैं स्कैरिलियस क्या होता है। स्कैरिलियस क्या होता है हमारा, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम। स्कैरिलियस क्या है जी हमारे पास, स्कैरिलियस क्या होता है। स्कैरिलियस जो होता है वो हमारे पास एडजेक्टिव है। स्कैरिलियस किसको बोला जाता है, बेसिकली एडजेक्टिव को बोला जाता है। ये इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से अंडरस्टैंड करते हैं। यूजिंग आर गिवन टू कोर्स लैंग्वेज, बेसिकली इसका होता है कि इंतहाई रूड बिहेवियर होना, गालिम गलोच देना, दूसरों को गाली वगैरह देना, इस सेंस में आता है। सबसे पहले देखें आपका सिनोनिम, पहला सिमिलर मीनिंग क्या है हमारे पास, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना, अब्यूसिव, गालिम गलोच देना। उसके बाद है डिफेमेटरी, डिफेमेटरी का मतलब होता है बदनाम करना। स्लैंडरियस का मतलब होता है बदनाम करना, नीचा दिखाना। मैलिशियस होता है बिल्कुल गंदा बोलना। क्या होता है, बिल्कुल रूड बिहेवियर होना। उसके बाद है डेरोगेटरी, डेरोगेटरी होता है बहुत ज्यादा किसी को जलील करना, तजलील करना, जलील करना, उसकी जिंदगी जो है खराब कर देना, इतना जलील करना। जब स्कैरिलियस का ये मीनिंग आ रहा है तो दूसरा क्या आना चाहिए, ये तो अब्यूसिव है, तो दूसरा ना क्या आना चाहिए, रिस्पेक्टफुल वाला। तो सबसे पहले अब्यूसिव क्या आ जाएगा, रिस्पेक्टफुल आ जाएगा। उसके बाद इसका उल्टा क्या बन जाएगा, पोलाइट बन जाएगा। डिफेमेटरी का उल्टा क्या बन जाएगा, पोलाइट बन जाएगा। उसके बाद स्लैंडरियस का क्या बन जाएगा, डिग्निफाइड कर देगा, किसी को रिस्पेक्ट देना, हाई रैंक देना। रिवेंशियल क्या होता है, रिवेंशियल होता है रिस्पेक्ट देना, रिवेंशियल क्या होता है, रिस्पेक्ट देना। उसके बाद डेरोगेटरी का मतलब कोर्टियस, बिल्कुल डाउन टू अर्थ होना, बिल्कुल क्या ना, डाउन टू अर्थ होना। आप समझ आ गई कि यहाँ पे ऊपर वाला क्या है, अब्यूसिव लैंग्वेज है, तो नीचे क्या कर रहा है, उल्टा उसका मीनिंग क्या रहा हमारा, उल्टा मीनिंग क्या बन रहा है हमारे पास, रिस्पेक्ट देना, रेवरेंस देना, ठीक है। तो ये अब इसको समझते हैं एक सेंटेंस के जरिए। द टेबलॉइड पब्लिश्ड scurrilous allegations about the celebrities private lives without a shred of the evidences। आप समझ आ गई कि स्कैरिलस जितने अब्यूसिव लैंग्वेज के खिलाफ उन्होंने क्या किया, इसको चीज को जो है वो उन्होंने क्या किया, एलिगेशंस लगाए, सेलिब्रिटी प्राइवेट विदाउट एंड श्रेड ऑफ एविडेंसेस। अब समझ आ गई कि टेंसेस में इसको कैसे यूज करना है। चलें जी, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब बात करते हैं विन नाउ, विन नाउ की बात करते हैं। सबसे विन नाउ क्या है हमारे पास, इस चीज को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं।
विन नाउ को सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है। ये हमारे पास क्या है, एक वर्ब है। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, एक वर्ब है। और इसको क्या बोला जाता है, टू गेट राइड ऑफ समथिंग अनडिजायरेबल, अनवांटेड और रिमूव। वो होता है सबसे किसी से जान छुड़वाना। इन सिंपल होता है किसी से जान छुड़वाना, जो आपको चीज पसंद नहीं है, जो आपके डिजायर के या विशेष के अगेंस्ट है, तो उसको क्या करते हैं आप, रिमूव कर देते हैं। रिमूव करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले सिमिलर मीनिंग इसका क्या है, विन नाउ को शिफ्ट करना, यहाँ पे शिफ्ट करना। दूसरा मीनिंग इसका क्या रहेगा, सेपरेट करना, अलग कर देना वहां से। शिफ्ट का भी मतलब होता है अलग कर देना उसको। उसके बाद हम बात करते हैं फिल्टर। फिल्टर होता है एकदम से छानना, एकदम से उसको क्या करे, छान के जो फिल्टर करके निकालता है वो है। उसके बाद है सॉर्ट करना, एकदम से ठीक करना। उसके बाद एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मीनिंग होता है मीनिंग निकालना, छान कर निकालना। एक्सट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, निकालने को बोला जाता है। जब ये तो सारी चीजें सेपरेट कर रहा है और निकाल रहा है, फिल्टर कर रहा है, इसका उल्टा क्या बनेगा, इसका उल्टा बनेगा कंबाइन, जोड़ना, सेपरेट करना, मिक्स करना, फिल्टर करना, अमेलगमेट करना, सॉर्ट करना, एक्यूमुलेट करना, एक्सट्रैक्ट करना, गैदर करना। जब चीजों को सेपरेट या किया जा रहा है, फिल्टर किया जा रहा है, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, सेग्रीगेट किया जा रहा है, तो इसका उल्टा क्या बनेगा, इसको अमेलगामेट करना, कॉन्ग्रीगेट करना, कंबाइन करना, मिक्स करना। तो ये हमारा उल्टा मीनिंग बन जाएगा। अब इसकी देखते हैं डेफिनेशन विन नाउ की, सॉरी डेफिनेशन नहीं, एग्जाम्पल। द रिक्रूटमेंट टीम नीडेड टू विन नाउ द एप्लीकेंट पूल फ्रॉम ओवर 500। अब समझ आ गई कि जो 500 जितने भी आपके स्टूडेंट एप्लीकेशन आई हैं उनको क्या करना है, अलग कर देना है। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गई है जी। देख लें एक बार, देख लें, देखें यहां पे थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ देख लें, फिर आगे चलते हैं। चलें जी, अब हमारे पास वर्ड आ जाएगा, बेसिकली वो है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज हमारे पास वर्ड क्या है, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज को सबसे पहले हम लर्न करने वाले हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक एडजेक्टिव है। ऑब्ट्यूज बेसिकली हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लैकिंग शार्पनेस और क्विकनेस ऑफ सेंसिबिलिटी एंड इंटेलेक्ट। बिल्कुल किसको बोला जाता है, अनाड़ी को बोला जाता है, स्टूपिड को बोला जाता है। जिसको अकल बिल्कुल ना हो, बद दिमाग हो, बिल्कुल दिमाग ना हो, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो आज सबसे पहले इसकी डेफिनेशन होगी, शार्पनेस नहीं होती, उसके अंदर क्लेवरनेस नहीं होती, वो क्या होता है, बिल्कुल स्टूपिड टाइप का होता है। आज सबसे पहले इसका सिनोनिम देखें, सिमिलर मीनिंग क्या है हमारे पास, इम्पर्सपेक्टिव, बिल्कुल भी जो सोच समझ ना रखता हो, बिल्कुल जो है वो अक्लमंद ना हो। डल होना, बिल्कुल डल होना, स्टूपिड होना। उसके बाद है डेंस होना, और उसके बाद क्या है हमारा, स्लो होना। स्लो होना, डेंस होना, डल होना, इम्पर्सपेक्टिव होना। इनका उल्टा क्या बनेगा, शार्प होना। उसके बाद है परसेप्टिव होना, क्या होना, ऊपर इम्परसेप्टिव है ना, नीचे क्या होना, परसेप्टिव होना। डल होना, कीन ऑब्जर्वेशंस होना। स्टूपिड होना, बिल्कुल पागल होना, यहाँ पे क्या होना, समझदार होना, अक्यूट होना, समझदार होना। उसके बाद डेंस और क्लेवर का मतलब क्या होना, स्लो होना। तो यहाँ पे स्लो और डेंस का क्या मतलब है, क्लेवर होना, चालाक होना। ठीक है, ऑब्ट्यूज क्या है हमारे पास, बेसिकली नेगेटिव वर्ड है, और इसको क्या बोला, स्टूपिड या डल हमारा बोला जाता है, डेंस बोला जाता है, उसके बाद स्लो बोला जाता है। लेकिन इसका उल्टा क्या बनेगा, क्लेवर बनेगा आपका। ठीक है, बहुत ज्यादा कह लें कि आपका शार्प बनेगा, परसेप्टिव बनेगा। उसके बाद आपका कीन ऑब्जर्वेशन होता है, एक्यूट होता है, एस्ट्यूट भी कह सकते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा जो हम सेंटेंस के जरिए लर्न करते हैं। His obtuse interpretation of the poem missed all the subtle metaphors. उसने क्या किया, जो obtuse होता है उसने क्या किया, जो stupid डल टाइप का उसका इंटरप्रिटेशन उसने जो पोएम की है, उसने क्या किया, सब चीज़ों को क्या कर दिया, मिस कर दिया। ऑल सटल जितने भी मेटाफर्स थे उनको क्या कर दिया, मिस कर दिया। अब यहाँ तक समझ आ गई जी। फिर एक बार देख लें, फिर हम आगे चलते हैं, क्लैरिटी के साथ देख लें, फिर आगे चलते हैं। चलें जी, अब हम नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है उसको लर्न करते हैं। ये वर्ड बहुत प्यारे हैं, बहुत मजा आता है, इंटरेस्टिंग चीज है।
अगर आप दिल लगा के इसको लर्न करते हैं ना तो आपकी वोकेबलरी भी जो है वो इनहेंस हो जाएगी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन ठीक हो जाएगी, आपकी एकेडमिक राइटिंग ठीक हो जाएगी, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ठीक हो जाएंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स आने लग जाएंगे। उसके बाद आपकी वोकेबलरी जो आप बहुत ज़्यादा अच्छी कर सकते हो। प्रेसी का पेपर है या डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है अगर आपके पास वर्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप वर्ड के वेरिएशन लेके आ सकते हैं और रेपिटेटिवनेस से जो है वो आप क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे प्रेरोगेटिव वर्ड है हमारे पास, प्रेरोगेटिव वर्ड क्या है हमारे पास, प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव का हमारा बेसिकली है क्या, हमारे पास नाउन है। प्रेरोगेटिव क्या है हमारे पास, नाउन है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ राइट अ प्रिविलेज एक्सक्लूसिव टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और क्लास। वो कहता है कि ऐसे इख्तियारात या प्रिविलेजेस जो होते हैं वो किसी इंडिविजुअल को या दे दिए जाते हैं या पूरी क्लास को जो है वो दे दिए जाते हैं। ये इख्तियारात की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है। बेसिकली किसकी बात हो रही है, राइट और पावर की बात हो रही है। सबसे पहले अब हम इसका सिनोनिम देखते हैं। वो कहता है सबसे पहले प्रिविलेज, जितने भी इख्तियारात है वो किसको दे दिया, आपके ब्यूरोक्रेसी को या पॉलिटिकल लीडरशिप को। राइट दे दिया उसको, हक दे दिया उसको, पावर दे दी उसको। उसके बाद लाइसेंस टाइप का लाइसेंस दे दिया उसको, इंटाइटलमेंट दे दिया उसको। क्या किया, इंटाइटलमेंट दे दिया, पावर दे दी उनको, लिबर्टी दे दी उनको। ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका उल्टा क्या बनेगा, उल्टा इसका ये बनेगा ऑब्लिगेशन। हमें क्या करने का, ऑब्लिगेशन करने का। उसके बाद क्या करना है, आपको राइट है, आपकी ड्यूटी है। अगर उनको राइट मिला है, आपको क्या उल्टा ड्यूटी है। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन लग जाती है, आपको लाइसेंस तो मिलता नहीं है लेकिन क्या हो जाती है, आपकी रेस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। फिर उल्टा क्या आता है, इंटाइटलमेंट के बाद क्या आता है, बर्डन आ जाता है आपके ऊपर। उसके बाद आपका लिबर्टी है तो लिबर्टी का उल्टा क्या आता है, आप कंस्ट्रेंट, आपके ऊपर रुकावट्स लग जाते हैं, बहुत सारी रुकावट्स आ जाती हैं। तो ये हमारे बेसिक प्रेरोगेटिव है जहाँ पे हमारा उल्टे मीनिंग्स भी हमें ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, रिस्ट्रिक्शन है, बर्डन है और कंस्ट्रेंट है। उसके बाद हम इसको देखते हैं अब टेंस के अंदर। इन सम ट्रेडिशनल सोसाइटीज, वो कहता है ट्रेडिशनल सोसाइटीज के अंदर क्या था, इट वॉज अ प्रेरोगेटिव ऑफ द मेल हेड ऑफ द हाउस होल्ड। वो कहता है पुरानी सोसाइटीज में क्या होता था, जो घर का जो कह ले के बड़ा होता था या रिस्पेक्टेबल दी जाती, वो क्या होता था, आपका एक मेल होता, मेल कैंडिडेट होता था जिसको सारे इख्तियारात जो है वो हासिल थे। बेसिकली पेट्रार्कल सोसाइटी की बात कर रहे हैं। चलें जी, यहाँ पर क्लैरिटी आ गई। अब बात करते हैं हम फ्लॉन्ट की। फ्लॉन्ट क्या होता है हमारे पास, इस चीज को देखें। फ्लॉन्ट 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 अब देखते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास फ्लॉन्ट क्या होता है, हमारे पास नाउन होता है। फ्लॉन्ट बेसिकली क्या होता है, हमारे पास नाउन होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टू डिस्प्ले ऑस्टेंशियसली और इम्प्रूवेडेंटली, इम्प्यूडेंटली होता है हमारे पास। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है किसी को क्या करना, शो ऑफ करना, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, शौकी मारना, दिखावा करना। क्या करना बेसिकली होता है, क्या है, दिखावा करना, शौकी मारना, अकड़ से, हद से ज़्यादा बढ़ के दिखाना अपने आप को। क्या होता है, हद से ज़्यादा, इसको क्या बोला जाता है, गुस्ताखी, बहुत ज़्यादा गुस्ताखी होना, अकड़ के से चलना। उसके बाद है जी हमारे पास इसके सिमिलर मीनिंग क्या, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले शो ऑफ करना, दिखावा करना, अपने आप को बढ़ा के पेश करना, पैरेड बहुत ज़्यादा करना, एग्जिबिट बहुत ज़्यादा नुमाइश करना, अपने आप को बढ़ा के दिखावा करना, अकड़ करना, ब्रांडिश, अपने आप को एकदम जो है वो सबसे आला करके, सबसे बढ़िया करके देना। वाउंट का मतलब क्या होता है हमारा, किसी को बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के जो है वो बताना। वाउंट का मतलब क्या होता है कि हद से ज़्यादा तारीफ करना, अपनी हद से ज़्यादा तारीफ करना, हद से ज़्यादा बढ़कर दूसरों को बताना। जब ये चीज़ें शो ऑफ हो रही हैं, सबसे ज़्यादा बढ़कर की जा रही हैं, तो दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, उल्टा क्या हो जाएगा, कंसील हो जाएगा, छुपा रुस्तम। शो ऑफ कर रहा है, दूसरा उल्टा क्या आ जाएगा, कंसील आ जाएगा। पैराडा हाइड आ जाएगा, छुपा लेगा। एग्जिबिट करेगा, सप्रेस कर देगा, एकदम से दबा देगा, ठीक है, छुपा लेगा। उसके बाद है ब्रांडिश, यहाँ पे ब्रांडिश आ जाएगा तो क्या करेगा, डाउन प्ले चला जाएगा, एकदम डाउन चलेगा, डाउन रह के खेलेगा। उसके बाद वाउंट है तो वाउंट के क्या करेगा, अंडरस्टेट करेगा, एकदम उसको डाउन कर देगा, एकदम उसकी हालत को क्या कर देगा, डाउन कर देगा। जहाँ पे वो शौकी मार रहा था, शो ऑफ कर रहा था, अकड़ दिखा रहा था, बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा था, वहां पे क्या कर रहा है, उसको डाउन चला गया। अब इसको देखते हैं यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल। डिस्पाइट द इकोनॉमिक डाउन टर्न अफेक्टिंग मोस्ट सिटीजन्स, वो कहता है कि डिस्पाइट
द इकोनॉमिक डाउन टर्न अफेक्टिंग मोस्ट सिटीजन्स, हुआ क्या है कि द बिलियनियर कंटिन्यूड टू फ्लॉन्ट हिज एक्स्ट्रा वैगेंट स्टाइल्स। फिर भी क्या किया उन्होंने, जो जितने भी बिलियनियर हैं उन्होंने अपने आप को शुरू में क्या रखा, उन्होंने शेखी मारते रहे, उन्होंने दिखावा जो है वो अपना लाइफ स्टाइल के जितने भी फजूल खर्चियाँ थी। एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब क्या आता है, फजूल खर्ची। थ्रिफ्टी बोला जाता है इसका, अनथ्रिफ्टी बोला जाता है, स्पेंड थ्रिफ्ट, इसको क्या बोला जाता है, स्पेंड थ्रिफ्ट, फजूल खर्ची वाला, करने वाला, वेस्टफुल। तो इतना इतना इकोनॉमिक क्राइसिस होने के बाद भी उन्होंने अपना जो है लाइफस्टाइल या जिंदगी जो है वो शो ऑफ में ही गुजारी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, पेजोरेटिव, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है पेजोरेटिव। वर्ड क्या है हमारे पास, पेजोरेटिव। पेजोरेटिव सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है। पेजोरेटिव बेसिकली हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। पेजोरेटिव क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है। अब देखेंगे पेजोरेटिव एडजेक्टिव है तो आप सबसे इससे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन है जी, एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट और डिसअप्रूवल हैविंग ए नेगेटिव कनोटेशन। यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपका पेजोरेटिव को समझे कि बिल्कुल जो है वो किसी को नीचा दिखाना, क्या करना, बेसिकली किसी को नीचा दिखाना, किसी की तौहीन करना, बहुत ज़्यादा इंसल्ट करना, बहुत ज़्यादा जो है क्या करना, नीचा दिखाना किसी को, ठीक है। तो अब जो है एक्सेप्ट ना करना, सबसे पहले नीचा दिखाने का मतलब है बेइज्जत करना, डेरोगेटरी का मतलब है बेइज्जत करना। उसके बाद है डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा निगेट करना, किसी को बहुत ज़्यादा निगेट करना, ये क्या है, नेगेटिव होना, किसी के साथ क्या होना, नेगेटिव होना। उसके बाद है डेप्रिकेटरी, किसी की वैल्यूज़ को कम करना या उसकी रिस्पेक्ट को क्या करना, कम कर देना, उसकी तौहीन करना, इंसल्ट करना उसकी। बेलिटलिंग का मतलब क्या होता है, किसी को बेइज्जत करना, किसी को क्या करना, बेइज्जत करना, उसकी इज्जत को कम करना। जब ये सारी चीज़ें बेइज्जत हो रही हैं, सारी चीज़ें कम हो रही हैं, कंटेम्प्ट हो रही है, तौहीन हो रही है, तो इसका उल्टा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। डिस्पैरेज का मतलब क्या है, पॉजिटिव, इसका क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। डिस्पैरेज का मतलब क्या था, फ्लैटरिंग, एकदम से खुशी आ जाना, एकदम से जो है फ्लैटरिंग आ जाना। उसके बाद है डेप्रिकेटर का मतलब क्या है, लाउडेटरी, एकदम से बढ़िया होकर पेश होना, एकदम उसको रिस्पेक्ट देना, इज्जत देना। यूलोजिस्टिक, यूलोजिस्टिक का मतलब होता है एकदम इज्जत देना। यूलोजिस्टिक का मतलब होता है क्या देना, इज्जत देना। यूलोजिस्टिक का मतलब क्या होता है, तारीफ करना या इज्जत देना। यूलोजिस्टिक का मतलब क्या होता है, या तारीफ देना, करना या इज्जत करना। अब इसको देखते हैं पेजोरेटिव को सेंटेंस के अंदर कैसे यूज किया गया। The historians' analysis revealed how certain terminologies used in colonial literature was deeply pejorative towards indigenous culture. Indigenous का मतलब होता है नेटिव, नेटिव कल्चर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, नेटिव कल्चर की बात कर रहा है। और ये आपका क्या है, पेजोरेटिव, डेरोगेटरी है। वो कहता है एनालिसिस के जाहिर करता है, बताता है कि जो टर्मिनोलॉजीज कॉलोनियल लिटरेचर में यूज़ की गई हैं वो बेसिकली क्या है, हमारे डीपली पेजोरेटिव हैं। क्या, बिल्कुल वो है, वो कह लें कि घटिया किस्म की है, बहुत ज़्यादा, जो किसकी तरफ है, जो नेटिव कल्चर है उनकी तरफ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है जी हमारे। देख लें वर्ड को, फिर हम आगे चलते हैं। चलें जी, पेजोरेटिव हो गया आपका, नोट कर लें, नोट डाउन कर लें। चलें जी, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हमारे। नेक्स्ट वर्ड है प्यूटेटिव। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, प्यूटेटिव। प्यूटेटिव हमारे पास सबसे पहले देखेंगे ये है क्या। प्यूटेटिव बेसिकली हमारे पास एडजेक्टिव है। प्यूटेटिव क्या होता है हमारे पास, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें, assumed to exist or to have existed। बेसिकली क्या बताता है ये हमें, प्यूटेटिव क्या होता है, ये बेसिकली समझा जाने वाले को बोला जाता है, assumption जिसको बोला जाता है, फर्ज करना, किसी चीज क्या करना, होने का, मौजूदगी, अपने होने का किसी को क्या करना, एहसास दिलाना। सबसे पहले क्या करता है, सपोज्ड। इसका सिमिलर मीनिंग देखते हैं जी। सबसे पहले प्यूटेटिव का क्या था, सपोज्ड, फर्ज करना, सपोज करना, ठीक है। उसके बाद प्रिज्यूम्ड करना, क्या करना, प्रिज्यूम्ड करना।
ऑस्टेंसिबल, क्या करना, ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोबेबल, प्रोबेबल करना, एकदम से जो समझना। उसके बाद क्या हमारे पास, सीमिंग, नजर आना, दिखाई देना। अब समझ आ गया कि अपने होने के लिए क्या करना, फर्ज करना। लेकिन इसका उल्टा क्या बन जाएगा, ये तो फर्ज कर रहा है, हिपोथेटिकली सारी चीजें हैं, ब्रेन में कोई रियलिस्टिक चीजें नहीं है, लेकिन इसका उल्टा क्या बनेगा, सपोज करने का मतलब एक्चुअल में देखना, क्या करना, यहाँ पे फर्ज करना होता है, फर्ज करना, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम, उल्टा देखेंगे तो क्या आएगा, एक्चुअल देखेंगे। प्रिज्यूम्ड का क्या आएगा, प्रूवन आ गया, उल्टा क्या आ जाएगा, इसका सिनोनिम हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रूवन आ जाएगा। ऑस्टेंसिबल होता है बिल्कुल जो है ना, कह लें कि एक अनरियलिस्टिक होना। अनरियलिस्टिक का मतलब है सिर्फ दिखावा होता है, रियलिस्टिक में ना होना, तो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। प्रोबेबल क्या होता है, हमारे पास शायद ऐसा हो सकता है, मे भी हो, लेकिन हमारा उल्टा इसका क्या बन जाएगा, वेरीफाइड होना, बिल्कुल जो है वो चकाचक होना, सामने नजर। सीमेंग होता है नजर दिखाई, लगता है कैसा है, लेकिन सीमेंग को उल्टा क्या बन जाएगा, अथेंटिक, अथेंटिक होता है। प्यूटेटिव जो हम बोलेंगे उल्टा क्या हमारा जाएगा, अथेंटिक हो जाता है, ठीक है, अथेंटिक। इसको नोट डाउन करते जाए। अब इसका जो है हम एग्जाम्पल देखते हैं कि बेसिकली इसकी एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल देखते हैं जी। द मैन्युस्क्रिप्ट प्यूटेटिव ऑथर रिमेन्ड अ सब्जेक्ट ऑफ द स्कॉलरली डिबेट। आप समझ आ गई कि जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया प्यूटेटिव ऑथर ने, मैन्युस्क्रिप्ट प्यूटेटिव बिल्कुल जो है प्रज्यूम्ड किया गया, एज ए अजम्पशन के ऊपर बेस करता है, लेकिन रिमेन्ड अ सब्जेक्ट ऑफ स्कॉलरली, लेकिन वो फिर भी क्या है, स्कॉलरली की लोगों के डिबेट कर रहा है, फिर भी क्या है, स्कॉलर उसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं। हालांकि वो क्या किया गया है, सपोज्ड किया गया, वो क्या किया गया है, सपोज्ड किया गया है, ठीक है, प्यूटेटिव किया गया है, ठीक है, प्रिज्यूम्ड किया गया है, ऑस्टेंसिबल किया गया है, ठीक है। चलें जी, अब हम बात करते हैं हमारे क्विक्सॉटिक। क्विक्सॉटिक क्या होता है, क्विक्सॉटिक क्या बोलते हैं इसको, क्विक्सॉटिक। क्विक्सॉटिक क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले इसको देखते हैं। क्विक्सॉटिक, क्विक्सॉटिक जो होता है हमारा बेसिकली एडजेक्टिव होता है। क्विक्सॉटिक, क्विक्सॉटिक किसको बोला जाता है, क्विक्सॉटिक किसको बोला जाता है, एडजेक्टिव होता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं हमारे पास क्या बनती है। फुलिशली इम्प्रैक्टिकल स्पेशली इन द परस्यूट ऑफ आइडियल, बिल्कुल जो वो कहता है हकीकत से दूर होना, जो रियलिस्टिक अप्रोच ना होना, अनरियलिस्टिक अप्रोच होना, जो आइडियल होना, बस बैठे बैठे ख्वाब देख रहा है ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, उसको बोलते हैं क्विक्सॉटिक। क्विक्सॉटिक होना, जिसका अनरियलिस्टिक होना, बिल्कुल उसका रियल में कोई पर्पज नहीं होता। अब इसको देखते हैं हम, पहले सिनोनिम सिमिलर मीनिंग को देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है वो आइडियलिस्टिक होना, बिल्कुल आइडियल होना, रियलिस्टिक ना होना। फैंसीफुल होना, एकदम फैंसीफुल होना। उसके बाद विजनरी होना, बस विजन हो सकता है, विजन लेके घूमते रहो, बस रियलिस्टिक में उसका कोई भी आगे नहीं है। अटोपियन होना, अटोपियन भी वो होता है जिसका रियलिस्टिक में कोई जो है वो चीज नहीं होती। अनरियलिस्टिक होना, क्या होना, अनरियलिस्टिक। क्विक्सॉटिक क्या होता है, अनरियलिस्टिक होना। अटोपियन होना, आइडियलिस्टिक होना, लेकिन इसका उल्टा क्या बन जाएगा, रियलिस्टिक हो जाना। क्या बन जाना, प्रैग्मेटिक बन जाना। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल। क्या होता है हमारा, प्रैक्टिकल होना। इसका क्या बन जाता है, प्रैक्टिकल होना। उसके बाद ये आइडियलिस्टिक की बजाय यहाँ पे क्या बन जाता है, रियलिस्टिक आ जाएगा। विजनरी की बजाय सेंसिबल आ जाएगा। अटोपियन की बजाय यहाँ पे देखें, अटोपियन हमारे पास क्या, प्रैक्टिकल। अनरियलिस्टिक हमारे पास रैशनल आ जाएगा या रियलिस्टिक आ जाएगा। और ये हमारे पास अटोपियन की बात करेंगे तो ये हमारा सेंसिबल भी आ जाएगा। तो ये हमारे उल्टे वर्ड क्या बोलते हैं, सबसे क्विक्सॉटिक हमारे पास क्या था, अनरियलिस्टिक होता है, अनरियल होता है। आइडियलिस्टिक होता है जिसकी रियलिटी नहीं होती, रियलिस्टिक के ऊपर बेस नहीं करता, रियलिटी बेस्ड नहीं होता, लेकिन उल्टा क्या बन जाएगा, रियल बन जाएगा, एक्चुअल में बन जाएगा। तो प्रैग्मेटिक बन जाएगा, रियलिस्टिक बन जाएगा, हमारे पास सेंसिबल बन जाएगा, प्रैक्टिकल बन जाएगा। अब हम इसके क्विक्सॉटिक के क्या देखते हैं, यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस क्या है, द इंजीनियर्स क्विक्सॉटिक प्लान टू बिल्ड अ परपेचुअल मोशन मशीन बट नॉट कंप्लीटेड। आप समझ आ गई कि उन्होंने क्या किया, इंजीनियर्स का जितना भी एक आइडियलिस्टिक था, अनरियलिस्टिक अप्रोच ने क्या किया, वो परपेचुअल एक मोशन तैयार किया, लेकिन कोई मशीन फिर भी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। आप समझ आ गई क्विक्सॉटिक क्या होता है, ठीक है। फुलिशली इम्प्रैक्टिकल होता है, जो प्रैक्टिकल ना हो, अनरियलिस्टिक हो। अब बात हम करते हैं रेलीगेट।
कितना प्यारा वर्ड है ये, है ना। रेलीगेट क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे रेलीगेट क्या होता है। रेलीगेट हमारे पास वर्ब होता है। रेलीगेट किसको बोला जाता है, वर्ब को बोला जाता है। होता क्या है, डेफिनेशन समझे। सबसे पहले डेफिनेशन, टू असाइन टू अ लोअर पोजीशन और कैटेगरी। आप समझ गए हैं कि ताकत को जो है लोअर लेवल के ऊपर शिफ्ट करना, पावर को क्या करना है, पावर शिफ्टिंग, पावर फ्रॉम लोअर हायर टू लोअर रैंक, क्या करना है, हायर टू लोअर रैंक की तरफ जो है पावर को शिफ्ट करना। अब सबसे पहले देखें यहां पे सिमिलर मीनिंग क्या है, पावर को करना डिमोट करना, पावर को क्या करना, डिमोट करना, आगे शिफ्ट कर देना। डाउनग्रेड, पावर को क्या करना, डाउनग्रेड, नीचे वाले लोगों के तक पहुंचा देना। उसके बाद है डेलीगेट, क्या करना है, आगे जो पावर को है कंसाइन कर देना, सामने नीचे जो है वो कंसाइन कर देना। इसके बाद रेलीगेट आगे क्या, बैनिश कर देना, पावर को क्या करना, निकाल कर दूसरे को दे देना, डिस्प्लेस कर देना। क्या कर देना, रेलीगेट डिस्प्लेस कर देना, पावर को अपनी जगह पे रख के दूसरे को जो है पावर शिफ्ट कर देना या डिस्प्लेस कर देना एक जगह से दूसरी जगह पे। जब सारी चीजें डिस्प्लेस हो रही हैं, डिमोट हो रही हैं, डाउनग्रेडेड हो रही हैं, तो नीचे उल्टा क्या बन जाएगा इसका, प्रमोट करना। क्या बन जाएगा, प्रमोट करना, अपग्रेड करना, रेज करना, अपलिफ्ट करना, एलिवेट करना। जब आप रेलीगेट को क्या करते हैं, डाउन करते हैं, शिफ्ट करते हैं, क्या पे डाउन करते हैं, डिमोट करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, डाउनग्रेड करते हैं। लेकिन इसका उल्टा क्या बन जाएगा, अपग्रेड करना, अपलिफ्ट करना, रेज करना, ऊंचा अपलिफ्ट करना, उसको एलिवेट करना, ऊपर उठाना, तो इसको बोला जाता है रेलीगेट। चले जी, अब हम बात करते हैं हमारे इसके सेंटेंस की बात कर रहे हैं कि इसका सेंटेंस हमारा ये वाला। सबसे पहले सेंटेंस के ऊपर फोकस किया करें लर्न करने की। आफ्टर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग द वंस इन्फ्लुएंशियल एग्जेक्टिव वाज रेलीगेटेड टू ओवरसीइंग द कंपनी अचीव्स। जितनी भी थी यहाँ पे आप समझे कि आफ्टर द कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के बाद क्या हुआ, द वंस एक इन्फ्लुएंशियल एग्जेक्टिव था जिसने क्या किया, सारी जितनी पावर थी रेलीगेट क्या किया उसने, ओवरसीइंग द कंपनी अचीव्स, जो जो कंपनी ने हासिल किया उसको क्या किया, रेलीगेट करके ओवरसीइंग के लिए किया। ठीक है, ओवरसीइंग उसके लिए किया। यहां तक समझ आ गई सब चीजें, रेलीगेट क्या होता है। चले जी, अब बात करते हैं हिस्ट्रोनिक। हिस्ट्रोनिक क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। हिस्ट्रोनिक क्या देखते हैं, हिस्ट्रोनिक क्या होता है हमारे पास, इस चीज को पहले हम देखते हैं। बेसिकली हिस्ट्रोनिक हमारे पास एडजेक्टिव है। हिस्ट्रोनिक किसको बोला जाता है, एडजेक्टिव को बोला जाता है। अब इसका देखते हैं जी, ओवरली थिएट्रिकल, ड्रामेटिकली, एग्जैजरेटेड, डेलिबरेटली अफेक्टेड इन कैरेक्टर और स्टाइल। सबसे पहले देखें, ये वो करेक्टर्स या वो करेक्टर्स होते हैं बहुत ज्यादा क्या होता है, जज्बाती हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ये ड्रामाई होते हैं, इनका काम ही क्या करना, एक्टिंग करना होता है। तो ये क्या करता है, इमोशनल हो जाना, जज्बाती हो जाना, एकदम से क्या हो जाना, इमोशनल हो जाना, ओवर रोट हो जाना, ओवर जो है वो इमोशनल हो जाना। तो ये हमारा हिस्ट्रोनिक क्या होता है, बेसिकली थिएट्रिकल में बोला जाता है या ड्रामेटिकली में जो करेक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, जो करेक्टर वहां पे क्या करते हैं, आप अदाकारी पे जहाँ पे करते हैं तो वो उनका क्या होता है, एक किस्म का ड्रामाई होता है, वो ड्रामाई एक्शन करते हैं। सबसे पहले देखें थिएट्रिकल, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा थिएट्रिकल। दूसरा आ जाता है मेलोड्रामेटिक। मेलोड्रामेटिक का मतलब होता है ड्रामाई, ड्रामाई करना, एकदम ड्रामे वाला अंदाज होना। ठीक है, उसके बाद एग्जैजरेटेड, चीजों को बढ़ा के एकदम जज्बाती हो जाना, चीजों को बढ़ाना, एकदम से जज्बाती हो जाना। उसके बाद ओवर इमोशनल हो जाना। हिस्ट्रोनिक का मतलब क्या होता है, ओवर इमोशनल हो जाना, बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाना। ओवर रोट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा फील करना, बहुत ज्यादा क्या करना, फील करना, बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाना, ओवर इमोशनल हो जाना। ये कि जब सारी चीजें ओवर इमोशनल में हो रही हैं, जज्बाती हो रही हैं, तो हमारा उल्टा क्या इसका मीनिंग बनेगा, रेस्ट्रेंड होना, दोबारा जो अपने आप पर आ जाना, सब ड्यूड हो जाना, नेचुरल होना, एकदम जो कुदरती है। पहले क्या कर रहे थे, एक्टिंग चल रही थी हमारा,
ड्रामेटिक चीजें चल रही थी, लेकिन अब क्या हो गई हैं, नेचुरल हो गई हैं, रिजर्व्ड हो गई हैं, मॉडेस्ट हो गई हैं, बिल्कुल मॉडेस्ट, जो अपने लेवल के ऊपर पहले खड़ी थी उसी लेवल के ऊपर मॉडेस्ट हो गई हैं, दोबारा आके खड़ी हो गई हैं। तो हिस्टोनिक किसको बोला जाता है, जज्बाती को, ओवर इमोशनल हो जाना, मेला ड्रामेटिक हो जाना, थिएट्रिकल हो जाना। तो इसका उल्टा क्या बना, नेचुरल होना। क्या होना, नेचुरल होना, जो जैसा है वैसे का वैसा ही है, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, इस सेंस में बोला जाता है। अब इसको हिस्टोनिक का यहाँ पे देखें हम, सबसे पहले इसको क्या देखेंगे, यहाँ पे इसका सेंटेंस क्या है, द पॉलिटिशियंस हिस्टोनिक रिस्पॉन्स टू माइल्ड क्रिटिसिज्म। आप समझ आई कि ये क्या है, ये सब पॉलिटिशियंस का ड्रामा है, सब पॉलिटिशियंस का क्या है, ड्रामा है। ड्रामा क्या है, रिस्पॉन्स टू द माइल्ड क्रिटिसिज्म, थोड़ा बहुत जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है उनको वो रिस्पॉन्स करते हैं, ये उनका एक ड्रामेटिक जो फेल है, इनका क्या है, ड्रामेटिक एक्ट है ये इनका, तो इसको बोला जाता है हिस्टोनिक। चलें जी, अब हम बात करें टेंटामाउंट क्या होता है। ये बहुत ज्यादा अच्छा वर्ड है हमारे पास, बहुत प्यारा वर्ड है टेंटामाउंट। ये हमारे पास क्या है जी, टेंटामाउंट। सबसे पहला टेंटामाउंट हमारे पास क्या होता है, टेंटामाउंट हमारे पास एडजेक्टिव को बोला जाता है। टेंटामाउंट क्या होता है, बेसिकली हमारा एडजेक्टिव होता है, इक्विवेलेंट इन सीरियसनेस, वैल्यू, सिग्निफिकेंस, इफेक्ट। सबसे वो कहता है कि एक दूसरे को बराबर देना, वैल्यूज, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, एक दूसरे को क्या करना, इक्वली ट्रीट करना। उसके बाद वर्चुअली द सेम एज इट एज, वैसे है उसको बिल्कुल जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट करना, इक्वली ट्रीट करना एक दूसरे को, एकदम बराबर एक दूसरे को। सबसे पहले इसका सिमिलर मीनिंग देखते हैं, क्या है हमारे पास सिनोनिम में, टेंटामाउंट को क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट, एकदम बराबर होना, इक्वल होना, आइडेंटिकल होना, कंपेरेबल होना, मुकाबले में होना, कमेंसुरेट होना, एकदम एक दूसरे के इक्वल होना, बराबर आ जाना। जब एक दूसरे के साथ चीजें इक्वल आ रही हैं तो अब हमारा उल्टा क्या मीनिंग बन जाएगा, एक दूसरे का डिफरेंट हो जाना। जब एक दूसरे का हम क्या कर रहे हैं, इक्वलेंट कर रहे हैं ना, क्लोज कर रहे हैं, लेकिन इसका उल्टा मीनिंग क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, डिसिमिलर हो जाएगा। उसके बाद है डिस्कनेक्ट हो जाएगा, एकदम मुख्तलिफ होगा, डिस्पैरेट हो जाएगा, डिस्पैरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इनकॉन्ग्रुअस क्या हो जाएगा, इनकॉन्ग्रुअस क्या हो जाएगा हमारा, एकदम से अलग हो जाना। इनकॉन्ग्रुअस क्या हो जाएगा हमारा, एकदम इनकॉन्ग्रुअस, एकदम अलग हो जाना। इनकॉन्ग्रुअस क्या होता है, एकदम अलग हो जाना। टेंटामाउंट का मतलब होता है इक्वली ट्रीट करना, क्लोज लेके आना, आइडेंटिकल करना, उसको कमेंसुरेट करना, कंपेरेबल करना। लेकिन इसका उल्टा मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट हो जाना, एक दूसरे डिस्कनेक्ट हो जाना, तो इसको बोला जाता है। ठीक है, अब हम इसको जरा थोड़ा सा जो है इसका सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझते हैं कि इसको यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि यूज कैसे किया गया है इसको। अब टेंटामाउंट को यहाँ पे देखें, इन डिप्लोमेटिक सर्कल, वो बात करता है इन डिप्लोमेटिक सर्कल डिक्लाइनिंग एन ऑफिशियल इन्विटेशन विदाउट प्रॉपर एक्सक्यूज इज टेंटामाउंट टू डेलिब्रेट इंसल्ट। अब समझ आ गई है कि क्या कर रहा है, एकदम इक्वली जो उसको कर रहा है। वो कहता है इन डिप्लोमेटिक सर्कल में क्या होता है, डिक्लाइनिंग ऑफिशियल इन्विटेशन, अगर ऑफिशियल इन्विटेशन वो क्या होता है, खत्म हो जाए, विदाउट प्रॉपर एक्सक्यूज, बिल्कुल प्रॉपर एक्सक्यूज के अगर वो इन्विटेशन को खत्म कर दिया जाए तो होता क्या है कि वो टेंटामाउंट क्या होता है, टू अ डेलिब्रेट इंसल्ट, बिल्कुल वो किसके बराबर होता है, कि जानबूझकर किसी को क्या करना, इंसल्ट करने की जो है वो हालत में होता है। तो अब समझ में आ गई टेंटामाउंट क्या होता है। यहां पे टेंटामाउंट को एक बार फिर समझ लें, फिर उसके बाद जो है हम आगे शिफ्ट करते हैं। टेंटामाउंट, टेंटामाउंट क्या होता है हमारा, बिल्कुल इक्वली ट्रीट करना, एक दूसरे को बराबर लेके आना, इक्वल लेना लेके आना, आइडेंटिकल लेके आना, कंपेरेबल करना, कमेंसुरेट करना। लेकिन इसका उल्टा क्या बन जाएगा, डिफरेंट करना, एक दूसरे से सेपरेट कर देना, डिस्परेट करना। चलें जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ हमारे। अब बात करते हैं स्टिपुलेट। स्टिपुलेट क्या होता है, इस चीज को समझे पहले। हमारे पास वर्ड है स्टिपुलेट। वर्ड हमारे पास क्या है, बेसिकली स्टिपुलेट क्या होता है,
स्टिपुलेट हमारे पास है वर्ब है, स्टिपुलेट क्या हमारे पास वर्ब बोला जाता है। टू स्पेसिफाई या कंडीशन और रिक्वायरमेंट और टू स्टेट एक्सप्लिसिटली क्या होता है हमारे पास, क्या का एक टू स्पेसिफाई या कंडीशन, क्या करना, टू स्पेसिफाई या कंडीशन, किसी चीज की क्या करना, डिमांड करना, रिक्वायरमेंट का उसकी होती है, किसी चीज को क्या करना, रिक्वायर करना या किसी चीज की डिमांड करना। ये देखना रिक्वायरमेंट है, टू स्पेसिफाई या कंडीशन और रिक्वायरमेंट, किसी खास चीज की जो है वो रिक्वायरमेंट करना, ये आपका क्या है, ये आपकी डेफिनेशन है यहां से यहां तक। अब इसका सिमिलर मीनिंग देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले देखें स्पेसिफाई करना, किसी चीज की स्पेसिफाई करना कि ये चीज हमें नीड है, जरूरत है। उसके बाद क्या करता है, डिमांड है, रिक्वायर है। उसके बाद क्या आता है, सेट फोर्थ है, बिल्कुल उसके लिए की गई, रिक्वायर है। मैंडेट होता है, मंशूर होता है, मैंडेट जो बनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिस्क्राइब, जो बयान की गई होती है चीजें जो दी जाती हैं उनको बोला जाता है। प्रिस्क्राइब होता है जो चीजें दी जाती हैं, जो खास चीज की जरूरत होती है, कोई नुस्खा वगैरह की बात करते हैं उनको दिया जाता है। जब एक चीजें रिक्वायर हो रही हैं, डिमांड हो रही है, तो उसका आप एंटोनिम क्या बनेगा, इग्नोर कर देना, निगलेक्ट कर देना। सबसे पहले स्पेसिफाई कर, इग्नोर कर देना, निगलेक्ट कर देना, ओवरलुक कर देना, एकदम से सर से गुजार देना, डिसरिगार्ड कर देना, डिसरिगार्ड कर देना, एकदम से उसको क्या करना, अहमियत ना देना, वेव कर देना, एकदम से उसको क्या करना, नजरअंदाज कर देना। क्या करना, नजरअंदाज कर देना। तो ये हमारा स्टिपुलेट का मतलब क्या था, रिक्वायर होता है, रिक्वायरमेंट को बोला जाता है, रिक्वायर करना, प्रिस्क्राइब करना। उसके बाद स्पेसिफाई करना हमारे पास, उसके बाद मैंडेट होता है, लेकिन उल्टा क्या बन जाएगा इसका, इग्नोर करना, निगलेक्ट करना, नेगेटिव सेंस में इसको लेके जाता है, डिसरिगार्डेड कर देना, वेव करना, ओवरलुक कर देना, किसी को हाथ आंखों से देखकर गुजार देना, उसको ध्यान ना देना इस चीज में। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे वर्ब है हमारा, वर्ब कैसे यूज किया गया सेंटेंस के अंदर वो देखते हैं। चलें जी, वो कहता है द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट्स दैट ऑल वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 6 मंथ। यहां तक इस चीज को समझे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली स्पेसिफिक है, कॉन्ट्रैक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है बेसिकली, कि तमाम जो वर्क है, जितना भी काम है वो कितने, वो है 6 मंथ के अंदर अंदर उसको क्या करना है, खत्म करना है। नहीं तो क्या होगा, फिनेंशियल पेनल्टीज विल बी अप्लाई। अगर वो टाइम पे खत्म नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी उसके ऊपर। पेनल्टीज का बोलता है, पेनल्टीज आपकी बेसिकली किसी को फाइन कर देना होता है, किसी को क्या करना है, फाइन करना। तो स्टिपुलेट, द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट्स दैट, द कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर क्या है, उसने स्पेसिफाई कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट ने क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि तमाम काम जो है वो कब होना चाहिए, विद इन 6 मंथ के अंदर जो है वो एंड होना चाहिए। चले जी, अब बात करते हैं प्रोपगेट की। वर्ड है हमारे पास प्रोपगेट, वर्ड हमारे पास क्या है जी, प्रोपगेट। प्रोपगेट को हम सबसे पहले देखें कि होता क्या है। प्रोपगेट, प्रोपोगेट जो होता है हमारे पास वर्ब को बोला जाता है। प्रोपोगेट क्या होता है, हमारे पास वर्ब होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं इसकी, टू स्प्रेड, टू प्रमोट वाइडली। वो कहता है इसको फैलाओ देना, एकदम फैला देना, बिखेर देना, या इसको बढ़ाना, प्रमोट करना। ये क्या है, टू रिप्रोड्यूस द मल्टी और मल्टीप्लाई। उसके बाद है दोबारा इसको नई जिंदगी देना या पैदा करना, एकदम से क्या करना, फैला देना। अब इसका सिमिलर मीनिंग देखेंगे फिर समझ आ जाएगी। सबसे पहले क्या करना, प्रोपगेट का क्या होता है, सिमिलर, स्प्रेड करना, फैलाना, क्या करना, स्प्रेड करना, बिखेर देना, फैला देना। डिससेमिनेट करना, क्या करना, डिससेमिनेट करना, ब्रॉडकास्ट करना, डिफ्यूज करना, सब चीजें जो बिखेर देना, ठीक है। उसके बाद बात करता है प्रोलिफरेट करना। प्रोलिफरेट का मतलब होता है फैल जाना, बहुत जगह पे फैला देना। जब ये चीजें सारी फैलाई जा रही हैं तो उसका उल्टा क्या बनेगा, सप्रेस कर देना, दबा देना। सबसे पहले क्या करना, दबा देना, कंसील कर देना, छुपा देना, विद होल्ड कर देना, दोबारा निकाल लेना, दोबारा वापस लेना। जो चीजों को बढ़ाया जा रहा था, प्रमोट किया जा रहा था, डिफ्यूज किया जा रहा था या डिससेमिनेट किया जा रहा था, उनको क्या किया गया, विदहेल्ड कर लिया या विदहोल्ड या रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक दिया गया, या कन्फाइन, छुपा लिया गया।
जो चीजें बहुत ज्यादा जो फैलाई जा रही थी, स्प्रेड की गई, उनको क्या किया गया, कन्फाइन कर लिया, कंसील कर लिया गया। उल्टा क्या बनेगा, उल्टा क्या बनेगा, कन्फाइन करना, कंसील करना, छुपा लेना, ठीक है, सप्रेस कर देना, कैंसिल कर देना, कंसील कर देना, विदहोल्ड कर देना। अब इसको देखते हैं प्रोपोगेट का और इसका सेंटेंस कैसे बनता है। सोशल मीडिया कैन प्रोपोगेट मिस इन्फॉर्मेशन। आप समझ आ रही है कि प्रोपोगेट क्या कर रही है, सोशल मीडिया बेसिकली मिस इन्फॉर्मेशन को फैला रही है। वो क्या कर रही है, एट अलार्मिंग रेट, बिल्कुल अलार्मिंग, रीचिंग मिलियंस विद द आवर्स, बिल्कुल जो एक घंटों के अंदर, मिलियंस आवर्स के अंदर उसने क्या किया, वो डिस इन्फॉर्मेशन को जो है क्या किया, प्रोपोगेट किया, फैला दिया, स्प्रेड कर दिया उनको। ठीक है, यहां तक समझ आ गई कि प्रोपोगेट क्या होता है। अब बात करते हैं प्रोक्लेविटी क्या होता है। वर्ड है हमारे पास प्रोक्लेविटी। क्या वर्ड है हमारे पास, प्रोक्लेविटी किसको बोला जाता है। सबसे पहले इसका मीनिंग समझे कि यह हमारे पास क्या है, नाउन है। प्रोक्लेविटी हमारे पास क्या है, नाउन है। अ नेचुरल इंक्लाइनेशन, अ टेंडेंसी, यह होता है कुदरती किसी की तरफ झुकाव होना, किसी के सबमिसिव होना, किसी की तरफ क्या होना, सबमिसिव होना, उसकी तरफ झुकाव होना, ठीक है, उसको बोला जाता है। तो सबसे पहले इसके सिमिलर मीनिंग को देखते हैं क्या होता है। ये बिल्कुल नेचुरल इंक्लाइनेशन होती है, किसी की तरफ नेचुरल होता है, ठीक है। उसके बाद है प्रोक्लेविटी का मतलब होता है टेंडेंसी। प्रोक्लेविटी क्या होता है, टेंडेंसी। उसके बाद क्या है, प्री डिस्पोजिशन, प्री डिस्पोजिशन, किसी की तरफ क्या होना, माइल होना, उसकी तरफ झुकाव होना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोपेंसिटी। उसके बाद इसका सिमिलर मीनिंग क्या है, प्रोपेंसिटी, किसी की तरफ ट्रेंड होना, किसी में क्या होना, ट्रेंडिंग में होना, तो उसकी तरफ झुकाव में होना, उसकी तरफ माइल होना। प्रेडिलेक्शन का मतलब भी होता है किसी की तरफ झुकाव होना। इंक्लाइनेशन का मतलब भी होता है किसी की तरफ झुकाव होना, बेंड होना, किसी की तरफ झुक जाना, किसी के सामने। इस तरह किसी के सामने का झुकने का मतलब नहीं ऐसे झुक जाना, मतलब झुकाव होना उसके, ठीक है। एज ए रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट भी हो सकता है। देख लें, फिर आगे चलते हैं। टेंडेंसी हम कह सकते हैं ये सारा जो आपके अफेक्शन के ऊपर बेस करता है, अफेक्शनेट होता है, आप किसकी अफेक्शन या मोहब्बत की या प्यार, ये चीज़ें जो है जब आप किसी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी तरफ रुझान आपका चला जाता है। बेसिकली ये रुझान होता है प्रोक्लेविटी, किसी की तरफ रुझान बढ़ जाना, इंटरेस्ट बढ़ जाना किसी की तरफ, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा क्या होता है, उल्टा क्या होता है, अवर्जन। अवर्जन होता है कि नफरत हो जाना। पहले किसी की तरफ से क्या हो जाए, इंटरेस्ट हो रहा था, इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि किसी की तरफ से वर्जन हो जाना, नफरत हो जाना। डिसइंक्लाइनेशन, डिसइंक्लाइनेशन का मतलब होता है जो आप किसी की तरफ झुक रहे थे, जो इंटरेस्ट ले रहे थे, वो आपस में क्या गया, आप अब इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, डिसइंक्लाइनेशन की तरफ आप चले गए। एंटीपैथी का मतलब होता है नाराज होना या नफरत अंगेज होना, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या किसी से नफरत होना, ठीक है। होता क्या है, किसी से नफरत होना, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रिपग्नेंस। रिपग्नेंस का भी मतलब होता है नफरत होना, किसी की तरफ जो झुकाव था उस झुकाव को क्या करना, खत्म कर देना। रिपग्नेंस क्या मतलब होता है, ना खुश होना, किसी से ना खुश होना। इनक्लाइनेशन होता है रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस का मतलब होता है किसी से जान छुड़वा लेना। क्या होता है, किसी से जान छुड़वाना या उसको जो है वो एकदम से नज़रअंदाज कर देना, उस अंदाज में बोला जाता है। अब इस ये तो हो गए इसके एंटोनिम। अब इसके जो है यूसेज की बात करते हैं, कैसे यूज़ किया गया है। वो कहता है कि हिज प्रोक्लेविटी फॉर टेकिंग रिस्क मेड हिम सक्सेसफुल इन वेंचर कैपिटल। वो कहता है इसका जो एक इंटरेस्ट है, किसमें इंटरेस्ट है, कि जो इसके रिस्क लेने में एक इंटरेस्ट है, इसको इसने क्या कर दिया, सक्सेसफुल बना दिया। इंटरेस्ट है ना, बात तो इंटरेस्ट की हो रही है। प्रोक्लेविटी का क्या मतलब होता है, इंटरेस्ट लेना, किसी की तरफ इंटरेस्ट लेना, झुकाव होना किसी की तरफ। तो यहाँ पे उसके प्रोक्लेविटी फॉर टेकिंग रिस्क क्या कहता है, वो उसके जो कह ले के जो इंटरेस्ट है उनका, जो उसका जो लेवल है वो क्या मतलब रिस्क लेने का, उसने उसको क्या किया, सक्सेसफुल आदमी बना दिया, ठीक है। चले जी, प्रोक्लेविटी के बाद आगे हम चलते हैं जी। हमारा वर्ड है, बहुत ही प्यारा वर्ड है, ऑनस्लॉट। वर्ड है हमारे पास ऑनस्लॉट। वर्ड क्या है बेसिकली, ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट हमारे पास क्या है, नाउन है। ऑनस्लॉट हमारे पास क्या है, बेसिकली नाउन है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ फियरस
डिस्ट्रक्टिव अटैक, किसी पर बहुत ज्यादा जो है वो खतरनाक किसी के ऊपर हमला कर देना, ठीक है, या हैवी असॉल्ट, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा सख्त या खतरनाक हमला कर देने को क्या बोलते हैं, ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट हमारा क्या है, नाउन है। अब इसके सिमिलर मीनिंग देखते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले सिमिलर मीनिंग है असॉल्ट, किसी के ऊपर हमला कर देना, अटैक कर देना, इन्वेजन कर देना किसी के ऊपर, इनकर्जन कर देना, बॉम्बरमेंट कर देना किसी के ऊपर, बॉम्बर्डमेंट कर देना किसी के ऊपर, क्या करना, बॉम्बर्डमेंट कर देना, धावा बोल देना किसी के ऊपर, धावा बोल देना, उसके ऊपर हमला कर देना। ये तो सारे हमला कर देना, लगा हुआ अटैक कर देना, इन्वेजन कर देना। इसका उल्टा क्या बनेगा, डिफेंस करना। उल्टा क्या बनेगा इसका, डिफेंस करना। विदड्रॉल, अपने आप को वापस निकाल लेना, जंग से, हमले से क्या करना, अपने आप को वापस निकाल लेना। सरेंडर कर देना, क्या करना, सरेंडर कर देना। जंग को खत्म करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर को खत्म करने के लिए क्या करता है, सरेंडर कर देना। इनकर्जन होता है कैपिचुलेशन करना, कैपिचुलेशन आता है एकदम से जो है वो सरेंडर कर देना, चीजों को वापस करना। प्रोटेक्शन की बात हो रही है, प्रोटेक्शन करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना, आपको स्टेप बैक आना पड़ेगा, तो उसका उल्टा क्या है, स्टेप बैक आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन की भी जरूरत है। उसके बाद हम ऑन स्लॉट की बात करते हैं। ऑन स्लॉट का सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है द वेबसाइट क्रैश्ड अंडर द ऑनस्लॉट ऑफ ट्रैफिक। वो कहता है कि जो आपकी वेबसाइट है वो क्रैश कर गई है, किसकी वजह से, ट्रैफिक के जो है वो ऑनस्लॉट या ट्रैफिक के अटैक की वजह से क्या है, वेबसाइट क्रैश कर गई है। और जनरेटेड बाय द फ्लैश सेल अनाउंसमेंट, जब भी उसका जो क्या किया गया, जनरेटेड की गई, क्या किया गया, फ्लैश सेल की गई, क्या किया गया, अनाउंसमेंट। जब से उसके जो है वो कह लें कि सेल, जो फ्लैश सेल अनाउंसमेंट की गई है, तो वो हैवी ट्रैफिक ने, उसके अटैक ने क्या किया, वेबसाइट को क्रैश कर दिया। जब एक ही वेबसाइट पे मिलियंस पीपल एकदम से आके काम करेंगे तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक हो जाती है। उसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, हैवी ट्रैफिक के अटैक की वजह से फिर क्या होता है, आपका वेबसाइट क्रैश कर गई। तो यहाँ पे तो हमारा ऑनस्लॉट क्या था, हमला करना, अटैक करना, इन्वेजन करना। लेकिन उसके सामने क्या होता है, डिफेंस करना, वापस आ जाना, स्टेप बैक करना, सरेंडर कर देना। तो ये हमारा सारे एंटोनिम्स है और सिनोनिम्स है। चलें जी, अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है प्यूनिटिव। वर्ड है हमारे पास प्यूनिटिव। वर्ड क्या है हमारे पास, प्यूनिटिव वर्ड है हमारे पास। एक बार इसको देख ले, फिर उसके बाद हम आगे जो है वो शिफ्ट करते हैं। प्यूनिटिव हमारा क्या है जी, इस चीज को देख लें। प्यूनिटिव, प्यूनिटिव देख लिया, चलें बताएं क्या होता है, सजा देना। चलें जी, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्यूनिटिव देखते हैं कि क्या होता है। देखें, प्यूनिटिव जो होता है वो आपका किसको बोला जाता है, बेसिकली ये आपका एडजेक्टिव है। प्यूनिटिव होता है क्या, आपका एडजेक्टिव है। कलर थोड़ा चेंज कर लें। चलें, इंटेंडेड एज ए पनिशमेंट। क्या होता है, इंटेंडेड एज ए पनिशमेंट, किसी को सुधारने के लिए उसको पनिश करना। इंटेंडेड एज ए पनिश होता है। पुनेटिव अकेला सजा देना नहीं होता। पुनेटिव का मतलब होता है, पुनेटिव मीन्स होता है इंटेंडेड एज ए पनिशमेंट, किसी को सुधारने के लिए सजा देना, उसको पनिशमेंट देना, किसी को सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए देना। तो सबसे पहले पनिशमेंट क्या आता है, करेक्शनल, किसी को ठीक करने के लिए पनिशमेंट देना। पेनल होता है किसी को ठीक, कास्टिगेटिंग, किसी को ठीक करना, ठीक है, कास्टिग किसी को ठीक करना। डिसिप्लिनरी बनाना, क्या होता है, डिसिप्लिनरी बनाना, किसी को चेस्टनिंग रखना। चेस्टनिंग का मतलब होता है काबू में रखना, कंट्रोल करना, उसको सुधारना, कंट्रोल में रख के उसको सुधारा जाता है, इस सेंस में बोल रहा है। जब ये सारी करेक्शनल में और सारी चीजें ठीक करने में है तो नीचे वाला क्या होगा आपका, ऑटोमेटिकली उल्टा चलेगा। एंटोनिम क्या बन जाएगा, विंडिकेटिंग बन जाएगा, एक्सोनरेटिंग बन जाएगा, किसी को इल्जाम से बरी हो जाना, ठीक है, छूट जाना, एक्सकल्पेटिंग हो जाना, पार्डन होगा, किसी को माफ कर देना, ठीक है। उसी के बाद क्या आ जाता है, कंपनसेटरी हो जाना, किसी को माफ कर देना, छोड़ देना, छूट दे देना, सजा ना देना, उसको माफ कर देना, पार्डनिंग कर देना, एक्सकल्पेटिंग कर देना, उसको निकाल देना, छोड़ देना, छूट दे देना, बेसिकली इसके मीनिंग में बोला जाता है।
अब समझ आ गई, पहले उसको क्या गया, पनिशमेंट दी गई है, करेक्ट करने के लिए उसको कास्टिगेट किया गया, काबू किया गया, फिर उसको क्या किया गया, डिसिप्लिनरी बनाया गया, कास्टिगेटिंग है, चेस्टनिंग है, लेकिन उसका उल्टा क्या बन गया, वो क्या कहता है, विंडिकेटिंग बना दिया गया, उसको एक्सोनरेटिंग बना दिया गया, फिर उसका एक्सकल्पेटिंग बना दिया गया, फिर पार्डन है उसको माफ कर दिया गया। तो ये सारे जो किसको किया गया, छूट दे देना होता है, उसको माफ कर देना होता है। तो अब प्यूनिटिव को सेंटेंस देखते हैं कि हमारा एडजेक्टिव कैसे होता है। प्यूनिटिव एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द ड्रिंकर्स। अब समझ आ गई कि वो कहता है कि प्यूनिटिव एक्शन जो है वो क्या लेने चाहिए, किसके अगेंस्ट लेने चाहिए, जो ड्रिंकर है, जो वाइन पीते हैं, उनके खिलाफ क्या करना चाहिए, यहाँ पे प्यूनिटिव एक्शंस लेना चाहिए। प्यूनिटिव एक्शंस का मतलब होता है इनका करेक्शनल एक्शन लेना चाहिए, जो करेक्ट इनको ठीक किया जा सके, क्या किया जा सके, इनको ठीक किया जा सकते। इनको विंडिकेटिंग नहीं करना चाहिए, एक्सोनरेटिंग नहीं करना चाहिए, इनको पार्डिंग नहीं मिलनी चाहिए, कंपनसेटरी इनको नहीं होना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो ये ड्रिंक जो है वो शराब पीते रहेंगे या वाइन यूज करते रहेंगे। तो इनको निकालने के लिए प्यूनिटिव एक्शंस की हमें जरूरत है। चलें जी, ये हमारा जी वर्ड आ गया। उसके बाद हमारा पास नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं जी, हमारे पास आ जाए इनकर्जन। ये बहुत अच्छा प्यारा वर्ड है हमारे पास, इनकर्जन। वर्ड सारे ही बहुत प्यारे हैं और बहुत न्यू हैं और आपको मजा भी आ रहा होगा। होपफुली आपको बहुत सारी चीजें जो है वो लर्न करने को मिल रही हैं। सबसे पहले होता है इनकर्जन। क्या होता है इनकर्जन, जो है वो आपका नाउन है। इनकर्जन क्या आता है, आपका नाउन है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टू असॉल्ट ऑन एंड एंट्रेंस इन ब्रूचल एरिया। क्या होता है, टू असॉल्ट एंड या ब्रूचल एरिया। ब्रूचल एरिया का मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज के ऊपर कब्जा करने के लिए जाना, किसी चीज के ऊपर कब्जा करने के लिए जाना, कब्जा करने के लिए जाना, किसी चीज के ऊपर कब्जा करने के लिए जाना या चढ़ाई करने के लिए जाना, किसी के ऊपर हमला करने के लिए जाना। हमले का मतलब ये नहीं किसी के ऊपर जाकर हमला कर देना। हमले का मतलब होता है किसी के नाजायज इख्तियार जो है उसके ऊपर मुदाखलत करना, इंटरफेरेंस करना। किसी के क्या है नाजायज जो है वो नाजायज मामलात में क्या करना, मुदाखलत करना, नाजायज मुदाखलत करना। किसी के एवं जाके किसी के जो है वो मुदाखलत कर देना, इंटरफेरेंस शुरू कर देना। वो क्या होता है, कब्जे की सूरत में बोला जाता है, कब्जे की सूरत में बोला जाता है। सबसे पहले अगर बोला जाए इन्वेजन, अटैक कर देना, कब्जा करना जाके, ठीक है, रेड मार देना, ठीक है, इंटरप्शन हो जाना वहां पर, प्लंडर मार देना, काउंटर स्ट्राइक करना वहां पर। तो ये हमारे क्या है इनकर्जन के मीनिंग में आते हैं, जो ब्रूचल कब्जा लेने के लिए चक्कर में जाते हैं और नाजायज जो है किसी का कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनमें से सबसे पहले जैसे रेड मारना होता है, एरप्शन होता है, प्लंडर होता है, आपका ये काउंटर स्ट्राइक होता है। जब ये उल्टा लिखेंगे तो उल्टा क्या आ जाएगा, विदड्रॉयल आ जाएगा, विदड्रॉल आ जाएगा, निकाल लेना अपने आप को। रिसेशन, पीछे हटना। रिसेशन होता है इकोनॉमिक क्राइसिस को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होता है, रिसेशन का मतलब होता है स्टेप बैक करना, पीछे हटना, एग्जिट मार देना, एग्रेस होना, एकदम से जो है वो पीछे हट जाना। ट्रूस होता है मामलात को ठीक करना, ट्रूस होता है जंग बंदी को, मामलात को ठीक करना या सेटलमेंट करना, उसको जो अब हमला है या कब्जा किया गया है या जो भी मामलात हुए हैं उनको क्या करना, खत्म करना। अब बात करते हैं इनकर्जन को जो है वो यहाँ पे यूज करते हैं। द मिलिट्री टेलिड जो टेलिड की बात है, 350 ड्रोन इनकर्जन्स ऑन डोमेस्टिक बेस। अब समझ आ गई, टेलिड द मिलिट्री टेलिड 350 ड्रोन इनकर्जन्स, हमले किए गए। उन्होंने क्या किया यहाँ पर, ऑन डोमेस्टिक बेस, डोमेस्टिक बेस के ऊपर मिलिट्री ने जो है वो टेलीज को जो है वो भेजा है या ड्रोन हमलों को जो है वो भेजा है, कब्जा करने के लिए भेजा है, ठीक है, या उसके हमला करने के लिए भेजा, अटैक करने के लिए। चलें जी, अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है फमीगेशन। वर्ड हमारे पास क्या है, फमीगेशन। वर्ड क्या है बेसिकली हमारे पास, फमीगेशन। वर्ड क्या है हमारे पास, फमीगेशन। फमीगेशन होता है जो हमारे नाउन को कहा जाता है। फमीगेशन क्या होता है, हमारा नाउन होता है। इसकी डेफिनेशन को समझे। टू यूज
टू यूज ऑफ स्मोक और गैस टू डिसइंफेक्ट और किल पेस्टिस। होता क्या है कि ये वो धुआं होता है जो क्या किया जाता है, पेस्टिस को किल्ड करने के लिए या उनको कीटाणुओं को मारने के लिए या जरासीम को मारने के लिए जो है फमीगेशन जो है वो गैस बनाई जाती है, वो यूज़ की जाती है। सॉरी, सबसे पहले आप इसका सिमिलर देखें तो इसका क्या होता है, फमीगेशन प्योरीफिकेशन करता है। फमीगेशन क्या होता है, प्योरीफिकेशन करता है, बिल्कुल साफ करता है, क्लीन करता है। उसके बाद सैनिटाइजेशन करता है, बिल्कुल एकदम सैनिटाइजेशन, जिसने भी उसके अंदर कंटामिनेटेड जितने भी कह ले के मार्क्योबेल है उनको क्या माइक्रोबियल क्या होता है उनको ख़त्म कर देता है, जरासीम को मार देता है। डिसइंफेक्शन बनाता है, जो कि बहुत सारी डिजीज़ का जो रीजन्स बनती है, कॉज बनती है, उनको फमीगेशन के जरिए, धुएं के स्मोक के जरिए क्या किया है, ख़त्म किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, क्या किया जाता है, स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। उसके बाद डिकंटामिनेशन किया जाता है। जो आप कंटामिनेशन होता है आलूदगी को बोला जाता है। कंटामिनेशन क्या होता है, जो आपका आलूदा होता है। फमीगेशन क्या बोला जाता है, डिकंटामिनेशन, मतलब आलूदगी को ख़त्म करना, पॉल्यूशन को ख़त्म करने को मीनिंग में बोला जाता है। ये तो सारी चीज़ें प्योरीफिकेशन स्टेरिलाइजेशन की बात हो रही है। इसका उल्टा क्या बनेगा, एकदम से इन्फेक्शन कर जाना, ठीक है। उसके बाद कंटामिनेशन हो जाना, उल्टा क्या है, पोल्यूशन हो जाना, उल्टा क्या आ जाना, इन्फेस्टेशन हो जाना। एकदम जो है वो इन्फेस्टेशन का मतलब क्या होता है, वबा का फैल जाना, बीमारी का फैल जाना। क्या होता है, इन्फेस्टेशन का मतलब क्या होता है, बीमारी का फैल जाना। लेकिन उल्टा क्या होता है, डिकंटामिनेशन। फमीगेशन का पर्पस क्या होता है, प्योरीफिकेशन करना, प्योरीफिकेशन है, सैनिटाइजेशन है, स्टेरिलाइजेशन है। उसके बाद उसका क्या पता है, डिकंटामिनेशन है। लेकिन जब इसका उल्टा करेंगे तो कंटामिनेशन हो जाता है, आलूदगी हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाती है बहुत ज़्यादा। अब इसका फमीगेशन को हम यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर। अब देखें, द रूम हैड रिसेंटली बीन फमीगेटेड फॉर बैड बग्स। वो कहता है कि रूम को जो है अभी अभी जो है वो धुआं मार के गया या फमीगेट किया गया, किस चीज़ के लिए, जो है वो बग्स को मारने के लिए। बग्स को क्या कर, कीटाणुओं को मारने के लिए क्या किया गया है, रूम को फमीगेटेड किया गया है, धुआं दिया गया, रूम के अंदर किया गया, गैस छोड़ी गई है, जो हमारा फमीगेशन है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे फमीगेटेड जो है एज ए वर्ब यूज हो रहा है, एज ए वर्ब यूज हो रहा है। चलें जी, ठीक है, यहां तक समझ आ गई है, इंटरेस्टिंग है। चलें जी, अब बात करते हैं स्प्लैश्ड। स्प्लैश्ड क्या होता है, इस चीज को पहले थोड़ा सा हम सब समझें। स्प्लैश्ड, स्प्लैश्ड थोड़ा सा बता दो कि जैसे हमारा कतरों की ड्रॉप्स, जो हमारा रेन के जो ड्रॉप्स होते हैं, एकदम से शावरिंग होती है ना हमारे ऊपर, या हम शावर लेने के लिए जाते हैं तो एकदम से हमारा जो शावर होता है वो कतरों की जो ड्रॉप्स हमारे गिरे होते हैं, बेसिकली उनको बोला जाता है। सबसे पहले हमारे पास स्प्लैश क्या होता है, हमारा एक वर्ब है। स्प्लैश हमारा क्या वर्ब है, और ये टू स्कैटर आर फॉल एंड ड्रॉप्स टू स्ट्राइक, एकदम से जो है वो कतरों की सूरत में नीचे गिरना। जैसे हमारा शावर से कतरे गिरते हैं, ड्रॉप्स आते हैं, या हमारे रेन वाटर के जो रेन के जो आते हैं हमारे बारिश के, उनके कतरे, उनके जैसे। सबसे पहले इसका सिमिलर मीनिंग क्या देखते हैं, स्प्रिंकलिंग। स्प्रिंकलिंग होता है स्प्रे करना, जो हमारे कहाँ पे की जाते हैं, फील्ड्स के अंदर जो स्प्रे की जाती है उनको बोला जाता है स्पैटर बोला जाता है। वॉश करना और उसके बाद स्लैश करना, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे क्या हैं, बिल्कुल शावरिंग करना। किस चीज़ की, स्प्रे की शावरिंग करना, वाटर की आपकी शावरिंग हो सकती है। ये वो होती है जो ड्रॉप्स की शक्ल में जो है वो नीचे गिरते हैं, ड्रॉप्स की शक्ल में। इसका उल्टा क्या बन जाएगा, जब किसी को गीला करना या स्प्रिंकलिंग करना, उल्टा क्या बन जाएगा, ड्राइड करना, ड्राई करना, एब्जॉर्ब हो जाना, कंटेन्ड हो जाना, या ब्लॉटेड होना, धब्बा लगना। ब्लॉटेड मीन क्या होना, दाग लगना, या ऊपर वाले में क्या था, वॉश करना, लेकिन नीचे क्या, ब्लॉटेड, उल्टा वॉश करना, साफ कर देना, या ब्लॉटेड का मतलब धब्बा, दाग धब्बे लग जाना, ठीक है। तो ये उल्टा क्या बन जाना, ड्राइड बन जाना। ऊपर वाले पे तो शावरिंग हो रही है ना, किसकी, ड्रॉप्स की शावरिंग हो रही है, स्प्रे भी हो रही है, वाटर की हो रही है, लेकिन नीचे क्या, ड्राइड हो गया, अब्जॉर्ब हो गया सारा। तो उल्टा क्या बन गया, अब्जॉर्ब हो जाना, कंटेन्ड हो जाना, ब्लॉटेड हो जाना, दाग धब्बा लग जाना। तो अब देखते हैं कि इसका जो सेंटेंस करते क्या है, द बेबी स्प्लैशड द वाटर। बेबी क्या कर रहा है, बेबी क्या कर रही है, पानी से क्या होता है, उसके बाद पानी को उछालना, क्या बनता है, स्प्लैश्ड का मतलब होता है उछालना। उछालना भी कह सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है।
क्या होता है बेसिकली आपका उछालना। स्प्लैश्ड का मतलब क्या होता है, उछालना। स्प्लैश्ड का मतलब क्या होता है, उछालना। किसी चीज को या वाटर को या पानी को क्या करना, बेसिकली उछालना। चलें जी, अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है उसकी तरफ चलते हैं जी। रिपग्नेंट क्या होता है, रिपग्नेंट। अब पढ़ते हैं जी रिपग्नेंट क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले रिपग्नेंट को देखते हैं कि ये हमारा एडजेक्टिव होता है। रिपग्नेंट बेसिकली क्या होता है हमारे पास, एडजेक्टिव होता है। हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब इसकी डेफिनेशन से इसको समझते हैं। एक्सट्रीमली डिस्टेस्टफुल, डिस्टेस्टफुल, एक्सट्रीमली डिस्टेस्टफुल या अनएक्सेप्टेबल। अनएक्सेप्टेबल होता है जो किसी को जो है एक्सेप्ट ना किया जा सके या बहुत ज़्यादा नफरत के काबिल होता है, जिससे बहुत ज़्यादा नफरत की जाती है, उसको बोला जाता है रिपग्नेंट। सबसे पहले है जी इसका सिमिलर मीनिंग क्या, सिनोनिम हमारे पास डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा नफरत करना किसी के साथ। उसके बाद है हिडियस, बहुत ज़्यादा खतरनाक होना, बहुत ज़्यादा नफरत करना किसी के साथ। ऑब्सीन होता है बिल्कुल गिरा हुआ होना, ठीक है। ऑब्सीन हमारे क्या होता है, बिल्कुल जो नामुनासिब होना, गैर अखलाकी होना, नॉन एथिक्स के होना। ड्रीडफुल क्या होता है, बिल्कुल खौफजुदा हो जाना, डरावना होना। उसके बाद ब्रैकश का मतलब क्या होता है, एकदम से किसी को क्या करना, नीचे बेहोदा हो जाना। ब्रैकश का मतलब होता है कड़वा, नागवार, नागवार हो जाना, कड़वा हो जाना, नागवार गुजरना, किसी को नागवार लगना, अच्छा ना लगना, कड़वा लगना। ब्रैकश का मतलब है कड़वा लगना। ड्रीडफुल का मतलब होता है डरावना, खौफजुदा। उसके बाद ऑब्सीन का मतलब क्या होना, बेहुदा। ऑब्सीन का मतलब है बेहुदा। हिडियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, वो कह ले कि इसको भी बेहुदा बोला जाता है, अकड़ के बोला जाता है। काबिल नफरत होता है, जो नफरत के काबिल होता है, जिसके साथ नफरत की जाती है, उसको बोला जाता है। उसके बाद इसका उल्टा क्या बनेगा, उल्टा देखें सबसे पहले कॉग्नियल। कॉग्नियल होता है बिल्कुल मिलनसार होना, फ्रेंडली होना, एक्सेप्टेबल होना, बिल्कुल एक दूसरे के साथ एक्सेप्ट कर लेना उसको। एग्रीएबल होना, एक दूसरे का साथ एग्री करना। डिजायरेबल होना, एक दूसरे का साथ जो है वो ख्वाहिश होना एक दूसरे के साथ मिलने की, तो इसको क्या बोला जाता है, इनोकियस। क्या होता है, इनोकियस आपका होता है बेसिकली इनोकियस बोला जाता है आपका जिसको नुकसान ना पहुंचाया जा सके, जिससे कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फायदा होता है। इनोकियस का मतलब होता है जिससे कोई नुकसान नहीं होता, इनोकियस। उसके बाद हम देखते हैं रिपग्नेंट को एक सेंटेंस के अंदर। इसके रिपग्नेंट का सेंटेंस क्या बनता है, नॉट लॉन्ग एगो द एक्ट ऑफ सेविंग साउंडेड रिपग्नेंट टू मी। द एक्ट ऑफ सेविंग, जो उसका जो एक अमल था सेविंग वाला, उसने क्या किया, साउंडेड रिपग्नेंट मी, बिल्कुल मुझे एकदम से डरा दिया, मुझे एकदम खौफजुदा कर दिया उसने, ठीक है। तो ये है जी आपका रिपग्नेंट क्या होता है, बिल्कुल जो है वो अनएक्सेप्टेबल होता है, जो हम बिल्कुल जो है वो उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, उस चीज को बोला जाता है। चलें जी, अब हमारे पास आ जाता है एक्सकोरिएट। एक्सकोरिएट हमारा क्या होता है वर्ड, इसको समझते हैं। हमारे पास एक्सकोरिएट, एक्सकोरिएट क्या होता है हमारे पास, बेसिकली वर्ब होता है। एक्सकोरिएट क्या होता है हमारे पास, वर्ब होता है। टू क्रिटिसाइज सिवियरली या हार्शली, किसी को बहुत ज़्यादा जो है वो जलील करना, उसको तनकीद करना, बहुत ज़्यादा तनकीद करना, शदीद किस्म की उसके ऊपर मजम्मत करना या तनकीद करना। सबसे पहले आता है इसका सिनोनिम, देखते हैं हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले सिनोनिम है लैम्बास्ट। लैम्बास्ट मीन्स होता है किसी को जलील करना, किसी को तनकीद करना, इंसल्ट फील करवाना। असॉल्ट होता है एकदम से हमला कर देना किसी के ऊपर, बातों बातों में हमला कर देना, फिजिकल की बात नहीं हो रही, एज ए वर्बली बात हो रही है। डिनाउंस करना, किसी की मजम्मत करना बहुत ज्यादा। सेंश्योर, सेंश्योर भी क्या होता है, मजम्मत करना, एकदम से इंसल्टेड फील करवाना सामने का। बेइज्जती करना, एक हम कह सकते हैं बेइज्जती करना। स्लैम का मतलब भी उठा के बाहर फेंक देना, एकदम से बेइज्जती करना उसकी। क्रिटिसाइज करना उसको, डिनाउंस करना, ये सारे वर्ड है। जब एक चीज डिनाउंस कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उल्टा हम क्या करेंगे, अब कॉम्प्लीमेंट्री की तरफ आ जाएंगे। एक चीज हम क्या कर रहे हैं, जब एक्सकोरिएट हमारा क्या होता है, डिनाउंस करना, क्रिटिसाइज करना, बेइज्जती करना, उसकी क्या करना, बेइज्जती करना या इंसल्ट फील करवाना,
एक्सकोरिएट, जब इसका उल्टा क्या बन जाएगा हमारे पास, प्रेज करना। सबसे पहले क्या था, तारीफ करना। कमेंड का मतलब भी तारीफ करना होता है। हेल का मतलब होता है वेलकम करना, उसका किसी का वेलकम करना, जिसकी आप बेइज्जती करते हैं उसके दोबारा क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। कॉम्प्लीमेंट देना, क्या करना, कॉम्प्लीमेंट करना, तारीफ देना, एडमायर करना। उसके बाद है लाउड, एकदम से जोशीलापन दिखाना, वेलकम करना, उसकी तारीफ करना एकदम लाउडली। अब समझ आ गई। एक्सकोरिएट हमारा नेगेटिव वर्ड है, बेइज्जती करना, इंसल्ट करना, क्रिटिसाइज करना हार्शली। लेकिन उल्टा क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट देना, उसका प्रेज करना, उसका ये हो जाए। अब इसका जो है वो सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर। ही वॉज एक्सकोरिएटेड एज ए रेशिस्ट, ऐसे क्या पता, रेशियसिस्ट बोला जाता है इसको। जो आपके जितने भी रेशियस्ट होते हैं उनको बोला जाता है, जो नस्ल परस्ती की बात कही गई है उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। जो आपके बहुत ज़्यादा नस्ल के ऊपर बात करते हैं, बहुत ज़्यादा रेसिस्ट होते हैं, उन रेशियल होते हैं, उनको जो है क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं सब्टरफ्यूज। क्या है जी हमारे पास, सब्टरफ्यूज है जी, वर्ड हमारे पास क्या है, सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज क्या है हमारे पास, सब्टरफ्यूज। हम इसको ये वाला यूज करें। सब्टरफ्यूज हमारे पास क्या है जी, वर्ड है हमारे पास सब्टरफ्यूज। ये हमारे पास सब्टरफ्यूज बेसिकली क्या है, हमारे पास नाउन है। ये हमारे पास क्या है, नाउन है। अब इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना। डिसेप्शन बाय आर्टिफिक और स्ट्रेटेजम इन ऑर्डर टू कंसील और एस्केप और अवॉइड। होता क्या है कि धोखा देना, किसी को क्या करना, धोखा देके बच निकलना। धोखा देकर क्या निकला, बच निकलना। क्या निकलना, धोखा देना, बहाना लगाना, किसी के सामने बहाना लगाना, धोखा देना, फ्रेब दिखाना, इस चीज को बोला जाता है सब्टरफ्यूज। क्या होता है, सब्टरफ्यूज क्या होता है, धोखा देना। आर्टिफिक होना, बिल्कुल जो है वो आर्टिफिशियल बन जाना, आर्टिफिक बन जाना, आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल बन जाना, बिल्कुल धोखा देने के लिए बहाना लगा लेना। कोई स्ट्रेटेजम क्या होता है आपका, ये भी बहाना लगा लेना बेसिकली। ठीक है, और ये होते हैं जो बिल्कुल नेगेटिव सेंस में हम जिसको यूज करते हैं, क्या करते हैं, बिल्कुल धोखा देने की या दिखावा देने की कोशिश करते हैं, उस सेंस में इसको बोला जाता है। सबसे पहले बोलते हैं ट्रेजरी। ट्रेजरी आपके सामने है जी, क्या पता है, ये ट्रेजरी नहीं है, खजाने वाला नहीं है। यहाँ पे ट्रेजरी जो आपका बोला जाता है वर्ड वो होता है फ्रेब दिखाना, धोखाधड़ी होता है। स्कल्डगरी, स्कल्डगरी ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है हमारा। स्कल्डगरी का मतलब होता है धोखा देना। उसके बाद है हमारा ट्रिकरी। ट्रिकरी होता है जो धोखा देता है, उसको बोला जाता है ट्रिकरी। डिसेप्शन मीन्स क्या होता है, धोखे को बोला जाता है। स्टेल्थ मीन्स क्या होता है, स्टेल्थ मीन्स क्या होता है, धोखा देना। स्टेल्थ मीन्स भी क्या होता है आपका, धोखा देना, फ्रेब लगाना, फ्रेब, धोखा, फ्रेब दही, इसको बोला जाता है। जब ये सब फ्रेब है या हमारा धोखा दही है, डिसेप्शन है, तो उल्टा इसके ऊपर क्या बन जाएगा, सिंसेरिटी बन जाएगा, ऑनेस्टी बन जाएगा। अब सबसे पहले देखें, सिंसेरिटी देख लें, कैंडोर देख लें, ऑनेस्ट हो जाता है आपका, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है, ओपननेस हो जाता है, बिल्कुल साफ सुथरा, वाजे, क्लैरिटी के साथ हो जाता है। कोई धोखा देने वाली या डिसेप्टिव उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं होती, कोई बहाने वाली, कोई धोखे वाली, कोई चालाकी वाली चीज़ नहीं होती। जबकि सब्टरफ्यूज क्या आता है, चालाकी वाली चीज़ होती है, धोखा देने वाली चीज़ होती है, इसको बोला जाता है। और ये क्या आता है, बहाना मार के, चालाकी करके जो है वो ये लोग क्या करते हैं, निकल जाते हैं या छूट जाते हैं। तो इनको हम जो धोखा देने वाले को क्या क्या बोल सकते हैं, ट्रेचरी बोल सकते हैं, हमारा ट्रेचरी बोल सकते हैं, स्कल्डगरी बोल सकते हैं, ट्रिकरी बोल सकते हैं, डिसेप्शन बोल सकते हैं, स्टेल्थ बोल सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा क्या हम होगा, सिंसेरिटी होती है। सिंसेरिटी दिखाना, लॉयल्टी दिखाना, ऑनेस्टी दिखाना, कैंडोर हो जाना, ट्रांसपेरेंसी दिखाना। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस क्या है हमारे पास, दे ऑब्टेन्ड द डॉक्यूमेंट्स बाय सब्टरफ्यूज। उन्होंने क्या किया, धोखा देकर वो क्या किया, डॉक्यूमेंट्स को क्या किया है, हासिल किया। डॉक्यूमेंट्स को क्या किया है, हासिल किया। कैसे किया, धोखा देकर, डिसेप्टिव टैक्टिक्स के साथ, डिसेप्टिव टैक्टिक्स के साथ, मतलब धोखाधड़ी की चाल के साथ उन्होंने क्या किया, वहां पे डॉक्यूमेंट वो उनसे वापस ले लिए। अब बात करते हैं विट्रियोलिक। विट्रियोलिक क्या होता है आपका,
ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड है हमारे पास, विट्रियोलिक। बात करते हैं विट्रियोलिक क्या होता है हमारे पास। विट्रियोलिक हमारे पास नाउन को बोला जाता है। विट्रियोलिक बेसिकली क्या होता है, नाउन को होता है बिटरली हार्श एंड कैजेटिक लैंग्वेज क्रिटिसिज्म करना, किसी को बिल्कुल हार्श लैंग्वेज यूज करना, उसको शदीद किस्म की जो है वो कड़वाहट नजर आना, कड़वापन नजर आना, उस सेंस में बोला जाना, एकदम लड़ाई झगड़े पे उतर आना, जो लैंग्वेज है अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना स्टार्ट कर देना। तो यहाँ पे बिटरनेस का बोला जाता है, बहुत ज्यादा कड़वा हो जाना, किसी के साथ लड़ पड़ना, हॉस्टिलिटी दिखाना, बहुत ज्यादा जो लड़ाई झगड़े के ऊपर उतरना। एक्रीमनी का मतलब होता है बहुत ज्यादा कड़वा दिखाना, कड़वापन दिखाना किसी के साथ। उसके बाद मेलाइस होता है बहुत ज्यादा गंदा। उसके बाद सेवेरिटी होता है बहुत ज्यादा शदीद किस्म का, उसके साथ क्या ना, लड़ाई झगड़े के जो है वो लैंग्वेज यूज करना, लड़ाई झगड़े के एकदम हार्श वर्ड यूज करना। लेकिन उसी का उल्टा क्या बन जाएगा, एकदम से डिप्लोमेसी आ जाएगी। बिल्कुल डिप्लोमेसी का मतलब होता है कोर्डियल वे होना। उसके बाद कॉर्टसी होता है कोर्डियल वे, बिल्कुल जो है वो फ्रेंडली फ्रैंक हो जाना एक दूसरे के साथ। जबकि उसके बाद यहाँ पे कोर्डियलिटी होता है का मतलब होता है फ्रेंडली वे होना, फ्रेंडली वे होना, बिल्कुल जो है फ्रैंक हो जाना एक दूसरे के साथ, फ्रेंडली बिहेवियर होना, बिल्कुल एज ए फ्रेंड का बिहेवियर होता है। जैसे पोलाइटनेस नजर आना, एकदम पोलाइटनेस नजर आना। जो लैंग्वेज अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की जा रही थी, क्रिटिसिज्म वाली हार्श वर्ड यूज किए जा रहे थे, उसका उल्टा मीनिंग क्या बचना है, पोलाइटनेस नजर आना, पोलाइटनेस में कन्वर्ट हो जाना। सेवेरिटी क्या हमारा, बहुत ज्यादा शदीद किस्म की लड़ाई हो जाना, उल्टा क्या बन जाना, सिंपैथी, एकदम उसके बाद क्या करना, सिंपैथी शो करना, एकदम क्या करना, सिंपैथी शो करना। तो ये है हमारा इसके उल्टा वर्ड है। अब इसके विट्रियोलिक के हम देख लेते हैं सेंटेंस कैसे बनता है। विट्रियोलिक का सेंटेंस देखें, हिज स्पीच वाज फुल ऑफ द पॉलिटिकल विट्रॉयल। विट्रॉयल, अब यहाँ पे विट्रॉयल क्या की बात की गई है, पॉलिटिकल विट्रॉयल की बात की गई है यहाँ पे। तो वो कहता है कि एकदम जो है ना इसकी स्पीच जो है ना, जो बिल्कुल जैसे पॉलिटिकल जो है वो देते नहीं, बिटरनेस और कड़वापन दिखाते हैं, और वो बड़ा चालाकी के साथ जो है वो शदीद जो है एकदम से तकरीर कर रहे होते हैं वो। तो उस सेंस में किया गया कि इसकी स्पीच भी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज थी, हॉस्टिलिटी की तरफ लेके जा रही थी, कड़वी थी, बहुत ज़्यादा जहरीली थी, इस सेंस में बोला गया है। अब हमारे पास ये कितने वर्ड हो गए हैं जी। आज हमने वर्ड हमारे जो डिस्कस किए हैं 330 वर्ड हमने आज डिस्कस किया है, और आई होप कि आपने बहुत ज़्यादा लर्न किया होगा। आप अपने नोट्स बनाते जाएं, नोट्स के अंदर जाके आप साथ साथ आप डिक्शनरीज के साथ भी आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी को देख सकते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को देख सकते हैं आप। उसके बाद मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी पे आप चले जाएं, कॉलन के डिक्शनरी के ऊपर चले जाएं, लर्नर डिक्शनरी के ऊपर चले जाएं। जो जो हमने यहाँ पे वर्ड डिस्कस कर रहे हैं वो आप जाके मजीद जो है आप अगर सिनोनिम या इंटरनेम या सिमिलर मीनिंग लेना चाहते हैं लेना, और क्लोजेस्ट मीनिंग लेना। ये हमारे जितने भी हैं बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट मीनिंग हमने जो है वहाँ पे फिल्टर करके यहाँ पे हमने जो है वो ऐड किया है। तो आपकी एक ही जगह पे जो हमने वोकैब को कंपाइल कर रहे हैं, इसीलिए इसको 3000 वर्ड की जो है सीरीज़ बोला जाता है, और ये हम पूरा 3300 वर्ड्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। थैंक यू सो मच।